स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर यानी ओनो त्सुगुने को, जहाँ पर वो अपने स्कूल में जा रहा होता है बस से। उसके बाद वो बोलने लगता है अपने बारे में, यानी वो 15 साल का है और उसके साथ ही वो अपने स्कूल में पहली टाइम के लिए जा रहा है, यानी स्कूल उसके लिए न्यू होने वाला है। और उसके बाद ही वो बता देता है उसके बैक स्टोरी को, यानी वो इस स्कूल में कैसे आया, फिर उसे कैसे मौका मिला इस स्कूल में जाने के लिए। वेल इसके बारे में दिखाया जाता है कुछ टाइम पहले का सीन, जहाँ पर वो अपने पहले स्कूल में होता है, जहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा होता है और उसके साथ ही वो बोलता है वो एक ऐसे स्कूल में जाना चाहता है जहाँ पर लड़कियां और लड़के दोनों आए, यानी एक साथ ही रहे। लेकिन जो वो स्कूल होता है वो अलग होता है, यानी उधर सिर्फ लड़के ही पढ़ते हैं। इसीलिए उस स्कूल में ओनो थोड़ा गुस्सा था और उसके साथ ही उसे उधर नहीं रहना था। वेल इसके बाद ही वो होम में आ जाता है, जहाँ पर भी दिखा से रात को फिर ओनो की मॉम ओनो को नीचे बुलाती है, जहाँ पर ओनो भी आ जाता है। और उसके बाद ओनो बोलता है क्या हुआ। उसके बाद ओनो की मॉम बोलती है आज तुम्हारे लिए एक बहुत ज्यादा ही वाली बात है। और उसके बाद वो इधर नाचने लगती है, जहाँ पर ओनो बोलता है वैसे क्या हुआ ये तो बताओ। जहाँ पर ओनो की मॉम बोलती है आज तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए एक बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट चीज लाया है जो कि बहुत ज्यादा तुम्हें देखने में अच्छा लगेगा। और उसके बाद ही बताया जाता है जो ओनो के फादर होते हैं वो आज ही रात को एक प्रीस्ट से मिले थे, जो कि जो प्रीस्ट होता है वो बहुत ज्यादा अजीब होता है और उसने एक कागज भी नीचे गिरा दिया होता है। और इसको ही जो ओनो के फादर होते हैं वो उठा लेते हैं और वो देखते हैं इस कागज में क्या है। और उस कागज में था एक स्कूल का, यानी एक न्यू स्कूल का एडमिशन पेपर, जिससे ओनो जो स्कूल है उसे चेंज कर सकता है और वो उस स्कूल में जा सकता है। और हाँ, जो ओनो इधर होता है और सिर्फ जो ओनो होता है वो शॉक्ड होता है, क्योंकि उसे अचानक से एक न्यू स्कूल मिल चुका था। और उसके बाद ही आ जाता है बात प्रेजेंट में, यानी ओनो होता है बस में और उसके साथ ही वो सोच रहा होता है आज जो उसका स्कूल है वो कैसा होने वाला है। उसके बाद जो बस का ड्राइवर होता है वो बोलने लगता है इस स्कूल में जाने वालों क्या तुम जानते हो इस स्कूल के बारे में। जहाँ पर ओनो बोलता है नहीं। और उसके बाद ही फिर से ड्राइवर बोलता है ठीक है तुम्हें थोड़ा हिम्मत वाला बनना होगा, यानी तुम्हें थोड़ा सिर्फ बनना होगा क्योंकि ये स्कूल अलग टाइप का है। जहाँ पर ओनो बोलता है लेकिन क्या क्या बोल रहे हो तुम। जो ड्राइवर होता है वो कुछ भी नहीं बोलता है, तो इसीलिए ओनो अपने किसी से बातें करना स्टार्ट कर देता है, यानी अपने फोन से बातें करना स्टार्ट कर देता है। और उसके बाद ही रास्ते में एक टनल आ जाता है। उसके बाद में दिखा जाए ड्राइवर को, जहाँ पर जो ड्राइवर होता है वो बहुत ज्यादा अलग था, यानी वो एक भूत था। हाँ, ये ड्राइवर देखने में बहुत ज्यादा क्रीपी था। वेल इसके बाद वो टनल खत्म हो जाता है और इसके बाद में दिखाया जाता है एक अलग से वॉल में, जहाँ पर ये वॉल देखने से लग रहा था ये एक डायमंड वॉल है। वेल इसके बाद ये ओनो सोचने लग जाता है उसने तो क्या कुछ और ही देखा था, लेकिन ये तो कुछ और ही है। वेल इसके बाद बस इधर से चला जाता है और उसके बाद ओनो अपने मॉम को लगाता है, लेकिन जो फोन होता है वो इधर नहीं लग रहा था, यानी थोड़ा टाइम पहले यानी टनल के उसी पार लग रहा था, लेकिन अब इधर नहीं लग रहा है। उसके बाद ओनो आगे चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है ये जंगल बहुत ज्यादा क्रीपी होता है, यानी गाइस ये जंगल ओनो के लिए बहुत ज्यादा डरावना होता है। तो इसलिए इधर ओनो भागने लगता है और वो सोचने लग जाता है तो किधर जाना है। और इसी बीच वो देखता है एक बैत को, यानी एक चमगादड़ को, जो कि बोल रहा होता है। इसी बीच इधर एक लड़की आ जाती है जो कि साइकिल से आती है और वो डायरेक्टली ओनो के ऊपर ही ठोक देती है और इसलिए ओनो दूर जाके गिर जाता है। और इसके बाद ही जो लड़की होती है वो भी गिर जाती है। इसी बीच वो दोनों आपस में बातें करते हैं। वैसे इस लड़की का नेम है मौका आकाशिया। वेल इसके बाद ओनो मौका आकाशिया को देखता है, जहाँ पर जो मौका होती है वो बहुत ही ज्यादा ही सुंदर लग रही होती है, तो इसलिए ओनो इधर इंप्रेस हो जाता है। इसके बाद ही ओनो आकाशिया को थोड़ा अच्छे से देखता है, जहाँ पर ओनो के नाक से खून इधर बाहर आ जाता है, इसलिए जो आकाशिया होती है उसको कुछ हो जाता है। और उसके बाद वो बोलती है ये खुशबू बहुत ज्यादा अच्छा है। और उसके बाद ही वो के पास जाकर ओनो का खून चूसने लगती है, यानी आकाशिया एक वैम्पायर है। वेल इसके बाद ही आकाशिया अपने आप को होश में ला देती है और उसके बाद वो बोलती है आकाशिया भी इस स्कूल में न्यू ही आई है, यानी उसका भी हाल की तरह ही है। वेल इसके बाद इधर आसिया बोलते हैं क्या तुम वैम्पायर से नफरत करते हो। जहाँ पर ओनो बोलता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, पैर तो अकेले में रहते हैं। वेल इसके बाद इधर आसिया बोलती है क्या तुम मेरा दोस्त बनोगी। ओनो बोलता है हाँ। और उसके बाद आकाशिया बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है और इसको देखकर ओनो भी बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है, क्योंकि ओनो को पहला टाइम इतना ज्यादा लड़की एक साथ मिला था, तो इसलिए ओनो इधर बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। वेल इसके बाद में दिखाया जाता है हाई स्कूल में, जहाँ पर ये हाई स्कूल भी बहुत ज्यादा क्रीपी होता है। वेल इसके बाद में दिखाया जाता है क्लासरूम में, जहाँ पर जो ओनो होता है वो इधर बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। और उसके बाद जो टीचर होती है उन्हें लग जाती है इस स्कूल के बारे में, यानी जो ये स्कूल है ये मॉन्स्टर्स का स्कूल है, इधर सिर्फ दानव या फिर मॉन्स्टर ही पढ़ने के लिए आते हैं। और इसको सुनकर ओनो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, यानी ओनो के पहले जमीन खिसक जाता है। वेल इसके बाद इधर जो टीचर होती है वो बोलने लग जाते हैं इस स्कूल के रूल,
पर वो टीचर बोलती है स्कूल में तुम लोगों को जो अपना रूप है, जो अपना गेटअप है, उसे इंसानों की तरह ही रखना है और उसके साथ ही भी स्टूडेंट को दूसरों का डांस समझ में नहीं आना चाहिए, यानी तुम लोगों को नहीं बताना है। जहाँ पर जो ओनो होता है वो इन सारे रूल्स को सुनकर हो जाता है बहुत ज्यादा शॉक्ड और उसके साथ ही वो इधर डरने लगता है। और उसके बारे में देखिए इधर ओनो के पास एक लड़का होता है जहाँ पर वो बोल रहा होता है जो स्कूल रूल्स है ये बहुत ज्यादा बोरिंग है। इस लड़के का नाम है साइजो और इधर साइजो बोल रहा होता है जैसा कि लोग हमारे ऊपर यानी इंसान हमारे ऊपर कब्जा करते हैं, इसलिए हमें उन लोगों को मार देना चाहिए। जहाँ पर जो टीचर होते हैं वो बोलने लगते हैं हाँ तुम सही बात कर रहे हो, क्योंकि वैसे भी इधर हम लोग जो है इधर के जो सारे स्टूडेंट हैं वो लोग सर से पैर तक दमन है। और उसके साथ ही हमारा एक सीक्रेट रूल है, यानी अगर इस एरिया में कोई भी इंसान घुस गया तो उसको हम लोग मार डालेंगे। इस बात को सुनकर ओनो पहले से भी बहुत ज्यादा डर जाता है और उसके साथ ही जो साइजो होता है वो तो ओनो को डराता ही है, तो इसीलिए ओनो सोचने लग जाता है वो इधर क्यों आया। और इसी बीच में देखिए इधर एंट्री हो जाता है मौका का और उसके बाद मौका इधर क्लासरूम में आकर डायरेक्टली ओनो के ऊपर जंप कर देती है और उसके बाद वो बोलने लगती है ओनो के साथ ही रहना है। जहाँ पर जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग इसको देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। पर इसके बाद में देखिए स्कूल के बाहर वाला सीन यानी क्लासरूम के बाहर वाला सीन जहाँ पर मौका ओनो के साथ ही रहती है और इसको देखकर जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा जेलस थे। के बाद वो दोनों आ जाते हैं एक कोल्ड ड्रिंक मशीन के आगे जहाँ पर वो दोनों ही दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं और इसी बीच इधर मौका को ऐसे टच कर देती है, लेकिन जो ओनो होता है वो बहुत दूर जाके गिरता है, यानी इधर मौका के पास बहुत ज्यादा पावर है। तभी मौका आकाशिया एक मॉन्स्टर है। खैर इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं, अपना कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और उसके बाद इधर मेरे ख्याल से कहीं से इधर आ जाते साइजो और इधर साइजो सरका हुआ था, इधर वो कुछ कांड करने के लिए आया था। वेल इसके बाद इधर साइजो उन लोगों के पास आ जाता है और उसके बाद वो ओनो को उठा लेता है और वो बोलने लगता है ओनो तू कैसे आ सकता है मौका के इतना सारा पास, आकाशिया के साथ तू ऐसा कैसे कर सकता है, तुझे इतना मजे में नहीं देख सकता हो। और उसके बाद इधर साइजो को बहुत दूर फेंक देता है जहाँ पर जो ओनो होता है वो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है और उसके बाद ही इधर साइजो आकाशिया के साथ कुछ करने लगता है जहाँ पर वो बोलता है तो चलो हम लोग करते हैं, लेकिन जो आकाशिया होती है वो बोलते नहीं मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। और उसके बाद ही वो ओनो के पास चली जाती है। के बाद वो दोनों आ जाते हैं टेरेस में जहाँ पर ओनो बहुत ज्यादा चिंतित लग रहा होता है क्योंकि वो जानता था ये स्कूल उसके लिए एक आफत बनने वाला है। लेकिन जो इधर का होती है वो ओनो को बोल रही होती है ओनो तुम टेंशन मत लेना और उसके साथ ही तुम इतना ज्यादा अपसेट क्यों हो। और उसके बाद इधर आकाशिया ये भी बोलती है ऐसे ओनो तुम किस टाइप के मॉन्स्टर हो। पर इसके बाद भी इधर ओनो कुछ भी नहीं बोलता है, तो इसीलिए आकाशिया बोलती है हाँ मुझे पता था ये रूल्स के खिलाफ है, यानी मैं अपना जो वैसे ने उसे वापस ले आती हूँ। पर इसके बाद इधर आकाशिया फिर से बोलती है वैसे मैं एक तुम जानते ही हो मैं एक वैम्पायर हूँ, जहाँ पर तो बोलता है लेकिन हाँ तुम वैम्पायर, जहाँ पर ओनो बोलते हैं लेकिन हाँ तुम वैम्पायर जैसे नहीं लगती हो। इसके बाद आकाशिया बोलती है हाँ लेकिन अभी तक, यानी गले पे एक क्रॉस है, अगर मैं उसको उतार दूंगी तो उसके बाद ही मैं एक बहुत ज्यादा भयंकर वैम्पायर बन जाऊंगी। ओनो तुम समझ सकते हो जो मेरे ये गले का क्रॉस है यही मेरे लिए एक भी है जिससे मैं अच्छा बनी रहूं, लेकिन इसके बाद अगर मैं इसको उतार दूंगी मैं एक बहुत ज्यादा भयंकर वैम्पायर बन जाऊंगी। और इसके बाद ओनो होता है वो हो जाता है शॉक्ड। खैर इसके बाद इधर मेरी ख्याल से जो आकाशिया होती है दोस्ती में ओनो की बहुत ज्यादा पास आ जाती है और उसके बाद वो ओनो को पकड़ लेती है यानी हक करने लग जाती है। उसके बाद ऐसे वो दोनों बातें करते हैं जहाँ पर हाँ इधर ओनो को भी मजा आता है, लेकिन इसी बीच ओनो को एक विजन आ जाता है जहाँ पर ओनो मौका को एक बहुत ज्यादा भयंकर वैम्पायर समझने लगता है और वो सोचता है शायद से अभी मुझे किसी दिन मार डालेगी, तो इसलिए वो इधर से डर के भाग जाता है। और उसके बाद वो नीचे चला जाता है और उसके बाद वो देखता है बाकी सारे स्टूडेंट को जो कि इंसान ही लग रहे होते हैं, लेकिन वो जानता है एक हार्श रियलिटी है यानी ये सब डेमन है और ये जगह उसके लिए अच्छा नहीं है। वेल इसके बाद वो बाहर आ जाता है अपना बैकपैक करके, यानी वो इधर से चला जाने वाला है। उसके बाद वो जाने लगता है लेकिन इधर आ जाते हैं मौका और उसके बाद वो बोलने लगते हैं नहीं प्लीज तुम इधर से मत जाओ, इधर से नहीं जा सकते। जहाँ पर बोलता है वो इधर नहीं रह सकता, ये स्कूल उसके लिए एक आफत है, यानी वो इस स्कूल में रहेगा तो हाँ जल्द ही मर जाएगा, तो इसलिए उसे जाने दो। लेकिन जो आकाशिया होती है वो इधर से नहीं जाने देती और उसके बाद इधर से अपने बैक स्टोरी को बताने लग जाती है जहाँ पर वो बोलती है इंसानों से नफरत करती है, यानी वो पहले एक इंसानी स्कूल में पढ़ा करती थी, लेकिन जो स्कूल था वो बहुत ज्यादा बुरा था, यानी के सारे स्टूडेंट एक तरफ और आकाशिया को एक तरफ कर देते थे, यानी आकाशिया अपने आप को बहुत ज्यादा लोनली फील करती थी। इसीलिए ही आकाशिया स्कूल में आ गई ताकि आकाशिया को स्कूल में फ्रेंड मिले और अब मिल भी गया है।
उसके बाद आकाशिया ये भी बोलते हैं मुझे अपने लाइफ में पहला ऐसा पार्टनर मिला है जो कि वो बोलता है वो मेरे साथ फ्रेंड होकर हैप्पी है, तो इसीलिए मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ मैं पाकर। और उसके बाद इधर तो बोलता है लेकिन जो तुमने सोचा है यानी जिन लोगों को तुम नफरत करती हो उनमें से अगर मैं एक निकल गया तो क्या होगा, जहाँ पर आकाशिया बोलती है तुम क्या बातें कर रही हो। और उसके बाद ओनो बोलता है मैं एक इंसान हूँ, हाँ मैं एक इंसान हूँ। इधर एक गलत फहमी के चलते आ गया। और इस बात को सुनकर जो आकाशिया होती है वो ओनो से दूर चली जाती है और उसके बाद वो बोलती है इधर तो इंसान नहीं आ सकते। उसके बाद वो ओनो से दूर चली जाती है, जहाँ पर ओनो बोलता है हाँ, जहाँ पर ओनो बोलता है हाँ तुमने भी वही किया, यानी तुमने भी एक मॉन्स्टर वाला ही काम किया, तो इसीलिए मैं इधर नहीं रह सकता। उसके बाद आकाशिया ओनो के पास चली जाती है, यानी ओनो के पास जाने लगती है, लेकिन इधर ओनो बोलता है तुम आगे मत आना, तुम्हें इंसानों से नफरत है और मुझे भी, यानी मुझे भी मॉन्स्टर से नफरत है, मैं भी किसी मॉन्स्टर से अपना दोस्ती नहीं कर सकता। और इसको सुनकर जो आकाशिया हो जाती है वो हो जाती है अपसेट और उसके बाद ही ओनो इधर से भाग जाता है, यानी ओनो इधर से चला जाता है। वेल इसके बाद हमारे ख्याल से ओनो इधर जंगल में भाग जाता है, जहाँ पर जो आकाशिया होती है वो भी ओनो के पीछे पीछे चली जाती है ओनो को रोकने के लिए, लेकिन जंगल के बीच में मेरी ख्याल से इधर आ जाता है वही गुंडा। फिर हाँ इसका नेम था साइजो। वेल इसके बाद साइजो आगे आ जाता है आकाशिया का, यानी वो जानता था इधर आकाशिया आने वाली है, तो इसीलिए साइजो आकाशिया को नहीं जाने देता। और उसके बाद इधर साइजो अपने असली डेमन बॉडी होता है उसे बाहर निकाल लेता है और उसके बाद वो साइजो को काटने लगता है, यानी वो बहुत ही बुरा कांड करता है। और इसीलिए इधर आकाशिया बहुत ज्यादा चिल्लाती है और इसी एक का आवाज सुनकर जो ओनो होता है वो रुक जाता है और उसके बाद वो सोचता है क्या उसे जाना चाहिए। वेल इसके बाद हमें दिखा जाता है साइजो को, जहाँ पर साइजो इधर आकाशिया को अब मारने लगता है, यानी उसका प्लान बहुत ज्यादा ही बुरा था। लेकिन इसी बीच इधर ओनो आ जाता है, जहाँ पर ओनो बोलता है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। ऐसे हाँ इसी बीच आकाशिया ने भी बोली थी जो तुम अपना जो मॉन्स्टर बॉडी है उसे बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन इधर साइजो बोलता है वो लोग स्कूल में नहीं है तो इसलिए वो लोग निकाल सकते हैं। और इसके बाद इधर ओनो आया था साइजो को रोकने के लिए, लेकिन जो साइजो होता है वो ओनो को पकड़ के खाई में गिरा देता है और इसलिए जो आकाशिया होती है वो भी खाई में चली जाती है। और इसके बाद हमें दिखा इधर ओनो आ जाता है एक जगह में, यानी वही जगह में जहाँ पर उसका जो बस था वो पहली बार आके रुका था। थोड़ा टाइम बाद इधर आकाशिया भी आ जाती है और उसके पीछे पीछे जो मॉन्स्टर होता है वो भी इधर आ जाता है। वेल इसके बाद हमें दिखा आकाशिया को, जहाँ पर आकाशिया बहुत ज्यादा अपसेट होती है ओनो के लिए। उसके बाद इधर आकाशिया रो रो कर बोलने लगती है मुझे मेरे स्कूल में एक चाहिए था दोस्त, यानी एक मॉन्स्टर है या फिर एक इंसान है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक का जरूरत था, लेकिन शायद से वो नामुमकिन है। उसके बाद इधर साइजो आ जाता है, जहाँ पर साइजो आकर उन दोनों के ऊपर तय करने वाला होता है, तो इसीलिए तो उसे पुतले के पास आ जाता है, जहाँ पर वो किसी से खड़ा होता है और वो बोलने लगता है आकाशिया एक बात था। और इसके बाद इधर साइजो के ऊपर बहुत सारे भयंकर अटैक कर देता है, तो इसलिए ओनो बहुत दूर जाकर गिर जाता है। और इसके बाद जो ओनो होता है वो बेहोश होने वाला होता है, यानी वो आधा तो मर ही जाता है। और उसके बाद वो आ जाता है के ऊपर और उसके बाद वो बोलता है आकाशिया तुम भले ही हो सकते हो एक वैम्पायर, लेकिन मुझे भी तुम्हें पसंद है, नहीं मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। और उसके बाद ही वो बेहोश हो जाता है, लेकिन इससे पहले वो आकाशिया का जो था उसे वो निकाल लेता है, यानी उसे पकड़ लेता है और वो गिर जाता है, तो इसीलिए आकाशिया का जो क्रॉस होता है वो भी इधर निकल जाता है। और उसके बाद इधर आकाशिया बन जाती है एक वैम्पायर, जो कि एक खतरनाक वैम्पायर था, यानी इधर आकाशिया भी आ गई थी अपने असली फॉर्म में। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है आकाशिया होती है वो कुछ और ही हो जाती है, यानी उसके बाल सफेद और उसके पास बहुत सारे बैत के साथ ही आकाशिया की लाल आंख, जो कि देखने में बहुत ज्यादा ही औसम लग रहे थे। इसको देखकर जो साइजो होता है वो इधर बहुत ही ज्यादा इधर जाता है और वो सोचता है वो क्या कर सकता है, क्योंकि जो उसका बॉडी है वो अब हिल ही नहीं रहा था, यानी उसके डर के मारे के चार हो गया था। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो आकाशिया होती है वो रेडी हो जाती है फाइट के लिए, जहाँ पर इधर साइजो भी सोचता है हाँ उसे लड़ना ही होगा। इसके बाद इधर आकाशिया बोलती है तुम्हें अपनी जगह, यानी साइजो को अपनी जगह नहीं भूलनी चाहिए। और इसके बाद ही आकाशिया साइजो के ऊपर एक लात मार देती है और इसके बाद हाँ साइजो का हाल हो जाता है ये, जो कि तुम लोग देख सकते हो सड़ा हुआ। तो बोलता है मैं नहीं भूलूंगा अपने जगह, यानी मैं जान गया हूँ तुम कौन हो। ये सब ओनो देख लेता है, जहाँ पर जो ओनो होता है वो अब भी कमजोर होता है, तो इसीलिए वो सोच ही नहीं पाता है जो आकाशिया है वो कौन सी है, यानी उसको 4-5 आकाशिया दिख रहे थे। वाल इसके बाद वो फिर से गिरने वाला होता है, लेकिन आकाशिया इधर ओनो को बचा लेता है, फिर लेती है। और इसके बाद ही इधर ओनो आंखें खोलता है इस जगह में, लेकिन इधर जो आकाशिया होती है वो अपने पहले वाले फॉर्म में होती है, यानी आकाशिया ने जो अपना क्रॉस है उसे लगा लिया था।
के बाद इधर ओनो अपने आंखें खोलकर बोलता है क्या वो एक सपना था। उसके बाद इधर आकाशिया ओनो को पेपर दे देती है, जहाँ पर इधर ओनो उस पेपर को देखता है और उस पेपर में टाइम था जो कि 1 महीने लेट से आने वाला, यानी 1 महीने में इधर एक ही बस आता है। तो इसलिए ओनो के लिए तो एक बहुत ज्यादा भयंकर बात हो गया। और उसके बाद हमें बताया जाता है जो ओनो है वो लिखता है कि जो ये स्कूल है ये बहुत ही ज्यादा ही अजीब है, यानी जितना तुम सोचते भी ज्यादा अजीब। लेकिन उन्होंने फैसला किया है कि वो इसी स्कूल में रहने वाला है। उसके साथ ही उसको एक बहुत ज्यादा अच्छी दोस्त मिल चुका है, ये आकाशिया। और इसके बाद का स्टोरी तुम लोगों को देखने मिलेगा। इसके बाद को स्टार्ट करने से पहले मेरा तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर तुम लोगों ने इसके पहले वाला एपिसोड नहीं देखे हो तो हाँ वो तुम देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक तुम लोगों को देखने को मिल जाएगा, तो उधर से जा सकते हो और तुम इसका मजा ले सकते हो। इसलिए अब तक नहीं देखे हो तो हाँ देख लेना। इधर एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ओनो को, जहाँ पर ओनो सो रहा होता है एक रूम में। वैसे भी अगर तुम लोगों ने एपिसोड 1 को देखा ही होगा तो तुम लोग जानते होगे आ गया था एक डेमन स्कूल में और उसके बाद उसका जो हालत था वो बहुत ज्यादा खराब हो गया था। लेकिन उसे एक इधर लड़की मिलती है, इसलिए तुम लोग बोल सकते हो ओनो का हाल इधर ओके है। इसके बाद इधर ओनो सो रहा होता है, यहाँ पर वो बोलता है जो ये स्कूल है ये बहुत ही ज्यादा ही अजीब है, लेकिन उसके साथ ही उन लोगों का अपना एक रूम मिलता है, तो ये उसके लिए अच्छा बात था। इसके बाद वो अपना जो मुंह होता है वो धोने के लिए चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है जो इधर के स्टूडेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा अजीब होते हैं, यानी वो तो सारे मॉन्स्टर होते हैं। इसलिए एक आम आदमी के लिए या फिर आम इंसान के लिए ये स्कूल बहुत ही ज्यादा ही अजीब था। के बाद ओनो अपना तैयारी कर हॉस्टल से करके अपने हॉस्टल से स्कूल की तरफ आ रहा होता है, जहाँ पर वो रास्ते में यही सोच रहा होता है उसे सिर्फ 1 ही महीना वेट करना होगा अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए। तब तक के लिए उसके पास एक मिशन है, यानी उसको किसी को पता चलने देना है कि वो एक इंसान है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग मौका के लिए वेट कर रहे होते हैं, यानी वो लोग मौका के लिए पागल थे। इसके बारे में दिखाया जाता है मौका को, जहाँ पर मौका आ रही होती है और वो बहुत ज्यादा स्टाइल से आती है इधर। तो इसलिए जो सारे बंदे होते हैं वो लोग तो पागल सा हो जाते हैं, लेकिन आकाशिया होती है वो इधर ओनो के पास चली जाती है और इसको देखकर जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग इधर बहुत ही ज्यादा ही जलने लगते हैं। ऐसे इधर वो जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग सोचने लगते हैं जो ओनो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसने ही आइसो को इसके पहले वाले एपिसोड में हराया था। लेकिन ये बात ओनो ही जानता है उसने हराया है या फिर नहीं। पर इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि दूर से ही सब देख रही होती है, यानी वो भी शायद से ओनो को पसंद करती है। इसके बाद इधर ओनो आकाशिया एक साथ अपने स्कूल की तरफ जाने लगते हैं, पर आकाशिया बोलती है, यानी स्कूल में आकाशिया इधर ओनो का बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। इसके बाद इधर आकाशिया और ओनो एक दूसरे को देखने लगते हैं। इससे जो उन लोगों का प्यार होता है वो इधर ट्रिगर हो जाता है, यानी वो बस आपस में मिलने वाले होते हैं। लेकिन हाँ इसी बीच आकाशिया बोलती है वो आज सुबह नाश्ता करके नहीं आई है, तो इसलिए उसे बहुत ज्यादा भूख लगी है। और उसके बाद ही वो ओनो का इधर खून चूसने लग जाती है, पर ओनो इससे बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और उसके साथ ही वो बोलने लगता है वो आकाशिया का खाना नहीं है। उसके बाद इधर ओनो भाग जाता है और उसके बाद वो आ जाता है एक जगह में और उसके साथ ही वो बोलने लगता है हाँ उसे कोई भी दर्द तो नहीं हुआ, लेकिन मौका एक वैम्पायर है, इसलिए अगर मौका उसी रूप में आ जाए यानी उसी फॉर्म में आ जाए तो मरने वाला हूँ। इसके बाद वो इधर चिल्लाने लगता है और उसके साथ ही वो बोलने लगता है वो इधर क्यों आया। और उसके बाद वो देखता है उसके आगे ही एक लड़की पैनिक करी होती है, तो इसलिए वो उस लड़की का हेल्प करने के लिए चला जाता है। और उसके बाद वो देखता है उसी लड़की को जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है और उसके साथ ही कुछ ऐसे पोजीशन में होती है जहाँ पर जो होता है वो उस लड़की की ओर अट्रैक्ट हो जाता है। इसके बाद वो उस लड़की को करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है और उसके बाद ही जो वो लड़की होती है उन दोनों को के पास ले आती है और इसके साथ ही ओनो में वो अपने वो खींचने लगती है। पर ओनो सोचता है ये लड़की क्या कर रही है, लेकिन जो भी हो इधर ओनो अट्रैक्ट हो चुका था, तो इसीलिए वो लड़की बोलती है तो ठीक है हम लोग किसी दूसरी जगह में करते हैं। और उसके बाद ओनो भी पीछे पीछे चला जाता है। इसके बारे में दिखाया जाता है आकाशिया को, जब आकाशिया एक जगह में ये सब सोच रही होती है आकाशिया ने ओनो के साथ अच्छा नहीं किया था, तो इसीलिए वो अपने मन में बोल रही होती है वो उससे माफी मांगे, वो ओनो से माफी मांगेगी। इसके बाद वो ये डिसाइड करती है। और इधर में दिखाया जाता है दूसरा सीन में जहाँ पर जो वो लड़की होती है, यानी वैसे इस लड़की का नेम है कुरोनो। इसके बाद इधर कुरुमु और तो एक साथ ही आ रहे होते हैं, जहाँ पर बीच में वो लोग एक साथ बातें करते हैं। ये बातों के बीच में इधर ओनो सोचने लग जाता है भले ही ये एक बहुत ज्यादा सुंदर लड़की है, लेकिन फिर भी ये भी एक मॉन्स्टर है, वो ऐसे सोच रहा होता है। लेकिन इसी बीच जो कुरुमो होती है वो इधर बेहोश होने का नाटक करती है और उसके बाद वो ओनो के ऊपर फिर से आ जाती है। इसके साथ ही वो बोलने लगती है वो जन्म से कमजोर है, तो इसीलिए उसे माफ कर देना। के बाद ही जो कुरुमो होती है वो फिर से अपना जो कांड होता है, यानी तुम लोग बोल सकते हो अपने उन दोनों से के बॉडी में घिसना वो स्टार्ट कर देती है, जहाँ पर ओनो सोचने लग जाता है ये लड़की क्या कर रही है। उसके बाद ही वो लड़की बोलती है तो ठीक है तुम मेरी आंखों में देखो।
कुरुनो कुरुमो प्लीज तुम मेरा दोस्त बन जाओ। और उसके बाद इधर कुरुमो अपने आंखों से कुछ मैजिक करती है, तो इसीलिए जो ओनो होता है वो इधर अट्रैक्ट हो जाता है। इसके बारे में ख्याल से ओनो के बॉडी में कुछ फील हो जाता है, यानी वो अब सोचने लग जाता है जो भी ये लड़की है वो हाँ एक मॉन्स्टर हो सकती है, लेकिन हाँ ये हम लोग कर सकते हैं। और उसके बाद ही वो इधर कुरुमो को पकड़ लेता है और उसके साथ ही वो दोनों एक साथ ही क्या करने लगते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ कुछ तो कांड करते हैं जो कि प्लेन से बाहर है। वेल इसके बाद इधर आ जाते हैं मौका, जहाँ पर मौका आके बोलती है हे तुम दोनों इधर क्या कर रहे हो, जहाँ पर जो ओनो होता है वो भी अट्रैक्टिव होता है, तो इसीलिए बोलता है वो मस्ती कर रहा है। और उसके बाद इधर कुरुमो फिर से के ऊपर अपना मैजिक कर देती है, तो इसलिए जो ओनो होता है वो फिर से कुरुमो के साथ एक साथ ही मजाक करने लगता है। और उसको देखकर अकासिया बोलती नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। और उसके बाद ही वो ओनो को इधर से ले जाती है, जहाँ पर ओनो भी इधर से चला जाता है, तो इसलिए अकासिया बोलती है प्लीज तुम रुको। लेकिन इधर ओनो बोलता है तुम्हारे लिए नहीं रुकने वाला, क्योंकि तुम मुझे अपने नाश्ते की तरह देखती हो, जो कि अच्छा बात नहीं है, यानी तुम मुझे खाना समझती हो जो कि मैं नहीं हूँ, तो इसीलिए इधर से जा रहा हूँ। और उसके बाद इधर कुरुमी और ओनो इधर से चले जाते हैं और इसको देखकर इधर आकाश से बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है, यानी इधर कुरुमो का हो गया था जीत। वेल इसके बारे में ख्याल से क्लासरूम में जहाँ पर जो टीचर होते हैं वो बोलने लग जाती है एक लेसन के बारे में, एक पावर के बारे में जो कि था फेक विजन, और इसको शायद से कुरुमो यूज कर रही थी। क्लासरूम में मेरे ख्याल से जो ओनो होता है वो बहुत ज्यादा अपसेट होता है और उसके साथ ही वो सोच रहा होता है ये उसने क्या बोल दिया, यानी आकाशिया को ये उसने क्या बोल दिया। और उसके साथ ही मेरे ख्याल से जो आकाशिया और कुरुमो होती है उन दोनों के बीच में आपस में ही जो चल रहा होता है, जहाँ पर वो दोनों ही आंखों से इधर एक दूसरे को अटैक कर रहे होते हैं। वेल ऐसे जो उन लोगों का क्लास होता है वो खत्म हो जाता है। क्लास खत्म होने के बाद ही इधर ओनो सोचता है वो आकाशिया को माफी मांगेगा, और उसके बाद ही वो घूमता है, लेकिन वो देखता है इधर आकाशिया नहीं होती है। इसके बारे में ख्याल से आकाशिया को एक दूसरे जगह में जहाँ पर आकाशिया सोच रही होती है जो ओनो है वो उस लड़के के कारण पागल हो गया है। वेल इसके बाद इधर वो ऐसे सोच रही होती है, इसी बीच इधर कुरुमो आ जाती है और उसके बारे वो बोलने लगती है आकाशिया तुम एक वैम्पायर हो ना, ये एक अफवाह भी हो सकता है। और इसके बाद भी वो नीचे आ जाती है और इसके साथ ही आने के टाइम पर वो अपना पिछवाड़ा भी सबको दिखा देती है, और इसलिए जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग इधर कुरुमो से भी अट्रैक्ट हो चुके थे। और उसके साथ ही वो लोग बोलने लगते हैं हाँ कुरुमो का जो पिछवाड़ा है वो तो सुंदर है ही, और उसके साथ ही जो कुरुमो का उछलता हुआ बॉडी है उसके बारे में बात करें। खैर इसके बाद वो लोग बोलने लग जाते हैं जो कुरुमो है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। वेल इसके बारे में ख्याल से कुरुमो को जहाँ पर कुरुमो बोलती है वो इधर आई है आकाशिया को चैलेंज करने के लिए। आकाशिया बोलते हैं लेकिन क्या, और इसके बाद कुरुमो बोलती है तुम मेरे महान प्लान के बीच में हो। इसलिए इधर आकाशिया बोलते क्या प्लान, और इसके बाद इधर कुरुमो बोलती है पूरे अकेडमी के लड़कों को अपने प्यार के पीछे अपने प्यार में नौकर बनाना, लेकिन तुम मेरे बीच में आ रही हो। जो कुरुमो होती है वो सीरियस हो जाती है और उसके साथ ही वो दोनों इधर बातें करने लग जाते हैं, यानी बातों में ही उन लोगों का जो फाइट होता है वो स्टार्ट हो जाता है। हाँ इधर वो दोनों ऐसे बातें कर रहे होते हैं और इसी बीच इधर कहीं से आज रहे तिसुगुने, और इसको देखकर आकाशिया और उसके साथ ही कुरुमो हो जाते धप्पा। और इसके बाद ही इधर तो बोलता है आकाशिया आज सुबह के लिए मुझे माफ कर देना, और वो ऐसे बोलने वाला होता है, लेकिन इसी बीच इधर कुरुमो ओनो के बहुत पास आ जाती है और उसके साथ ही वो ओनो के साथ कुछ करने लगते हैं, जहाँ पर ओनो बोलता है माफ कर देना लेकिन मेरे साथ तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। लेकिन इसके बाद ही कुरुमो फिर से अपना जो आंखों वाला मैचिक होता है वो इधर ओनो के ऊपर कर देता है, तो इसीलिए जब ओनो बोलने लगता है हाँ आज सुबह तो कुछ भी नहीं हुआ था, यानी मैंने जो बोला था वो सच्ची था, आकाशिया तुम इधर से चले जाओ। जहाँ पर आकाशिया बोलने लगती है लेकिन कुरुमो जो है ये तुम्हारे लिए खतरा बन सकती है, लेकिन इधर ओनो बोलता है नहीं मेरे लिए कुरुमो भी खतरा नहीं बन सकती है। और उसके बाद इधर कुरुमो भी आकाशिया का बुरा भला बोलने लगती है। यहाँ पर इधर कुरुमो फिर से बोलते हैं वैसे भी तुम को खाना ही चाहती थी, यानी ओनो का जो खून है उसे चूसना ही चाहती थी, तो इसलिए तुम दोस्त बनना चाहते हो। और इसके बाद इधर ओनो ही बोलते हैं हाँ इसीलिए तुम मेरा दोस्त बने। इस बात को सुनकर आकाशिया होती है वो बहुत ही सारे अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि ये एक पब्लिक प्लेस था और उसके साथ ही आकाशिया ऐसा नहीं सोचती थी, लेकिन ये दोनों तो कुछ और ही बोल रहे हैं, तो इसीलिए जो आकाशिया होती है वो इधर रो देती है और वो इधर से भाग जाती है, यानी आकाशिया को इधर बहुत बुरा लगता है। और इधर फिर से हो गया था कुरुमो का जीत। वेल इसके बाद मेरी ख्याल से मेरी में यानी जहाँ पर स्टूडेंट रेस्ट करते हैं, और इधर मेरी ख्याल से जो कुरुमो होती है वो इधर बहुत ज्यादा हैप्पी होती है, लेकिन जो ओनो होता है वो इधर अपसेट होता है, क्योंकि वो जानता था उसे मौका को ऐसा नहीं कहना था। इसलिए इधर ओनो सोचता है हाँ अब उसे फाइनली को माफी मांग ही लेना चाहिए, और उसके बाद वो इधर से जाने लगता है। लेकिन जो कुरुमो होती है वो इधर ओनो के बहुत ज्यादा पास आ जाती है, और उसके बाद वो ओनो को पकड़ के बोलने लगती है नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मैं तुम्हें आराम दे सकती हूँ। और उसके बाद ही वो जो सर होता है वो अपने उसमें लगाती है और बहुत जोर से पकड़ लेती है, तो इसीलिए
ओनो इधर से नहीं जा पाता। और इसके बाद सीन आ जाता है आकाशिया के ऊपर, जहाँ पर आकाशिया बहुत ज्यादा अपसेट होती है और उसके साथ ही वो सोच रही होती है क्या वो सच में ओनो के साथ इसलिए दोस्ती किया था ताकि वो ओनो का खून पी सके। इसलिए इधर जो आकाशिया होती है वो बहुत ज्यादा गिल्ट में होती है, यानी वो अपने आप को गिल्टी मानती है। वेल इसके बारे में दिखाया जाता है जो आकाशिया का सारियो यानी लॉकेट होता है वो बोलने लगता है आकाशिया तुम एक गलत फहमी में हो, यानी जो ओनो है काबू किया जा रहा है और ये वही लड़की कर रही है, यानी तुम एक मैजिक के बारे में जानते हो जो कि अपने आंखों से काबू किया जाता है, वही वो लड़की यूज कर रही है और अब खतरे में है। और इसको सुनकर जो आकाशिया होती है वो बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाती है। और इसके बाद सीन आ जाता है फिर से ओनो के ऊपर, जहाँ पर ओनो और कुरुमो एक साथ एक ही बिस्तर में आ गए थे और इधर ओनो बोल रहा होता है पैसे कुरुमो तुम मेरे साथ क्या कर रही हो। कुरुमो होती है वो ओनो के साथ कुछ और ही करना चाहती थी। वेल इसके बाद ही कुरुमो बोलती है ओनो तुम ज्यादा हिलना मत, यानी मैं जो करने वाली हूँ इससे तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। जहाँ पर ओनो बोलता है नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता है और इसके बाद ही कुरुमो अपने आंखों का जो मैजिक होता है वो कर देता है ओनो के ऊपर, तो इसलिए ओनो भी इधर मान जाता है, यानी का बॉडी होता है वो इधर नहीं हिल रहा होता है। और उसके बाद इधर कुरुमो ओनो के साथ करने वाली होती है, लेकिन इधर ओनो अपने आप को फिर से काबू में ला लेता है और इसके साथ ही वो कुरुमो को पकड़ लेता है। जहाँ पर कुरुमो सोचते शायद से ओनो मुझे पसंद करने लग गया है, कुरुमो सोचते शायद से मुझे ओनो इधर पसंद करने लग गया है, लेकिन इधर ओनो बोलते नहीं तो मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता हूँ, यानी मैं मौका को धोखा नहीं दे सकता हूँ, इसलिए हम लोग ऐसे संबंध नहीं बना सकते। और इस बात को सुनकर ही जो कुरुमो होती है वो हो जाते गुस्सा और उसके बाद ही वो आ जाते अपने डेमन में, यानी वो भी अपना जो बॉडी होता है वो निकाल दी थी। वेल इसके बाद ही वो के ऊपर जानलेवा अटैक करती है, लेकिन इसी बीच इधर आ जाते मौका और मौका आके कुरुमो के ऊपर एक बहुत ज्यादा भयंकर पंच मार देती है, तो इसीलिए जो कुरुमो होती है वो बहुत दूर चल जाती है। वेल इसके बाद इधर मौका बोलती है ओनो तुम इधर से चले जाओ और इसके बाद इधर ओनो इधर से जाने लगता है, लेकिन इसी बीच इधर वो अपने कुरुमो का पूंछ होता है वो ओनो के गले को पकड़ लेता है और इसके बाद ही वो ओनो को बाहर ले आती है। वेल इसके पीछे पीछे जो आकाशिया होती है वो भी ओनो को पकड़ लेती है, तो इसलिए वो भी हवा में आ गई थी। एक जगह में इधर ओनो और आकाशिया एक साथ ही नीचे गिर जाते हैं और इसके बाद ही कुरुमो बोलने लगती है मैं आज तुम दोनों को एक साथ ही मार डालूंगी, यानी तुम लोगों ने बहुत कर लिया। और इसके बाद ही जो इधर कुरुमो होती है वो उन दोनों के ऊपर फिर से एक जानलेवा अटैक करने के लिए आ गई थी और हाँ इसके बाद वो करती भी है, जहाँ पर जो उसका अटैक था वो बहुत ज्यादा खतरनाक था। वेल इधर मौका दोनों को बाल बाल बचा लेती है और इसके बाद वो दोनों सोचने लग जाते हैं अब वो दोनों क्या करने वाले हैं। उसके बाद इधर आकाशिया बोलते हैं खैर जो भी हुआ वो हुआ, तो अब बस तुम्हें एक ही काम करना है, यानी जो मेरा रोसारियो है उसे निकाल देना है ताकि मैं भी पावर में आ जाऊं। और उसके बाद इधर ओनो बहुत ज्यादा ही ट्राई करता है, लेकिन जो आकाशिया का गले का रोसारियो होता है वो अब नहीं टूट रहा था, यानी दोनों आ गई थे एक बहुत ज्यादा भयंकर प्रॉब्लम में। यानी इसके बारे में ख्याल से जो कुरुमो होती है वो बहुत स्पीड से आ रही होती है इन दोनों को मारने के लिए, जहाँ पर तो बहुत ज्यादा ट्राई करता है लेकिन अब भी नहीं उतर रहा था, यानी रोसारियो अब भी नहीं उतर रहा था। तो इसीलिए ऐसे बोलते हैं हाँ तुम मुझे मार दो, यानी तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन प्लीज तुम ओनो को छोड़ दो। इस बात को सुनकर कुरुमो हो जाते फिर से गुस्सा और उसके साथ ही वो बोलने लगती है आकाशिया तुम कितना नीच हो सकते हो, यानी इस बंदी को तुम खून चूसने के लिए ही चाह रहे हो। जहाँ पर आकाशिया बोलते नहीं ऐसा कोई भी बात नहीं है, मैं तो खून चूसने के लिए बचा नहीं रही हूँ क्योंकि ओनो मेरा दोस्त है, यानी मेरी लाइफ में ओनो एक बहुत ही ज्यादा ही दोस्त है जो कि मुझे इससे पहले मुझे ऐसा दोस्त कहीं पर भी नहीं मिला था, लेकिन अब मुझे मिल गया है, यानी ओनो बहुत ज्यादा अच्छा दोस्त है मेरा। और हाँ इसलिए मैं ओनो को मरने नहीं दे सकती हूँ। और इस बात को सुनकर ही ओनो भी समझ लेता है जो आकाशिया है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, यानी उसको भी अब मौका के ऊपर भरोसा हो जाता है, तो इसीलिए वो अब को बोलते डायरेक्टली मौका मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बन सकता हूँ। और उसके बाद ही वो मौका यानी गले का जो रोसारियो होता है वो निकाल देता है और इस बार ये काम आ भी जाता है, यानी रोसारियो अलग हो जाता है। और उसके बाद ही आकाशिया होती है वो बदल जाती है एक बहुत ज्यादा भयंकर वैम्पायर में। को देखकर जो कुरुमो होती है वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि वो लोग जानते थे जो ये वैम्पायर है वो किसी को भी नहीं छोड़ने वाली, यानी उसके पास बहुत ज्यादा पावर है। उसके बाद इधर आकाशिया बोलती है यानी वैम्पायर आकाशिया बोलती है तुम जो बोली थी सब एक अफवाह है, यानी एक बहुत भयंकर ये सब एक अफवाह है देखने वाले हो। वेल इसके बाद इधर कुरुमो भी बोलने लगती है तुम एक वैम्पायर हो सकते हो लेकिन तुम मेरे मिशन के बीच में आ रही हो, के बीच में मैं किसी को भी आने नहीं दूंगी। और उसके बाद ही वो वैम्पायर के ऊपर यानी मौका के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन हाँ इस अटैक से तो मौका कुछ नहीं होता है। उसके बाद ही मेरे ख्याल से जो मौका होती है वो अपने पावर से कुरुमो को धो देती है, यानी बहुत बुरी तरीके से इधर वो मारती है कुरुमो को, इसलिए कुरुमो का हाल हो जाता है ऐसा। और उसके साथ इधर कुरुमो हार गई थी
के बाद ही आकाशिया कुरुमो के आगे आ जाती है और उसके साथ ही वो बोलने लगती है, मैं जानती हूँ अपने उड़ने के पावर का यूज करती हो, यानी जो तुम्हारे पंख है वो तुम अच्छे के लिए यूज नहीं करती हो, तो इसलिए मैं इन दोनों को काट डालूंगी। और उसके बाद ही वो अटैक करने के लिए रेडी हो ही जाती है, लेकिन इसी बीच इधर बीच में आ जाता है और उसके साथ ही वो बोलने लगता है, नहीं इतना ही काफी है, उनका ये सब इरादा नहीं था। पर आकाशिया बोलते हैं, वैसे तुम ये सब कैसे कह सकते हो, जहाँ पर ओनो बोलता है क्योंकि कुरुमो एक बुरी लड़की नहीं है, यानी वो एक अच्छी लड़की है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकती है, यानी वो अपने पंखों का मिसयूज नहीं करेगी, तो इसलिए तुम दोनों दोस्त बन सकते हो, यानी एक साथ ही आ सकते हो और इससे सबका भलाई है। और इसके साथ ही मेरी ख्याल से इन सारी बातों को सुनकर जो कुरुमो होती है वो बच्चों की तरह रोने लगती है। अब कुरुमो को भी समझ आ गया था जो ओनो है वो अच्छा है, यानी वो लोग दोस्त बन सकते हैं। और इसके बाद ही जो आकाशिया होती है वो ओनो के हाथ से रोसारियो ले लेती है और इसके साथ ही वो अपने गले में फिट कर लेती है। और इसके बाद ही इधर आकाशिया हो जाती है बेहोश और वो हो जाते हैं पहले की जैसी, यानी शांत। इसके बारे में देखिए सिर्फ एक दूसरे सीन में जहाँ पर आकाशिया ओनो को ये सब बोल रही होती है, यानी जो रोसारियो ने उसके साथ यानी आकाशिया के साथ बातें किया था इसके बारे में वो बोलती है, जहाँ पर ओनो बोलते हैं लेकिन ये तो बहुत जरा अजीब बात है, जहाँ पर आकाशिया बोलते हैं हाँ आज से रोसारियो मेरे ऊपर हावी हो रहा है। वेल इसके बाद ही ओनो बोलता है, आकाशिया मैं जान चुका हूँ तुम मेरी एक बहुत जरा अच्छी दोस्त हो, तो इसलिए थोड़ा सा खून देने में कोई भी परेशानी नहीं होगा, यानी मैं तुम्हें थोड़ा खून दे सकता हूँ क्योंकि वैसे भी तुम्हारा फेवरेट है। जहाँ पर इस बात को सुनकर आकाशिया हो जाती है बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस, ओनो से वो इम्प्रेस हो जाती है और इसके साथ ही वो दोनों एक साथ एक दूसरे को फिर से देखने लग जाते हैं। और इसके साथ ही उन दोनों का जो प्यार था वो इधर फिर से ट्रिगर हो जाता है। लेकिन इसी बीच इधर आ जाते कुरुमो और उसके बाद वो बोलती है, ओनो मैं तुम्हारे लिए कुकीज बनाकर लाई हूँ, उसको साथ में खाते हैं। जहाँ पर ओनो बोल रहे हैं लेकिन क्यों, और इसके बाद इधर कुरुमो बोलने लग जाते हैं, वैसे भी मैं एक हमसफर का खोज कर रही थी और उसके साथ ही जब तुमने मुझे बचाया था तभी मैं तुम्हारे प्यार में आ चुकी थी, तो इसीलिए हाँ हम लोग प्यार कर सकते हैं, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। और उसके बाद कुरुमो फिर से अपना वो काम स्टार्ट कर देती है। इसको देखकर आकाशिया हो जाते है गुस्सा, जहाँ पर कुरुमो एक बार को खींचती है और एक बार आकाशिया, और ऐसे ही ओनो का जो हाल था वो हो जाता है बेहाल। इधर ओनो को मजा भी आता है। वेल ऐसे इस एपिसोड का एंडिंग भी हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। हो सकता है एपिसोड थोड़ा लंबा, लेकिन यहाँ गाइस एपिसोड में मजा भी तो था। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा और इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए वेट करो। एंड आज के लिए बस नहीं, बाय। हे गाइस, तो इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर तुम लोगों ने इसके पहले वाला एपिसोड नहीं देखे हो तो हाँ तुम लोग देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक तुम लोगों को देखने को मिल जाएगा, तो उधर से जा सकते हो और तुम देख सकते हो, क्योंकि आगे का एपिसोड बहुत ज्यादा ऑसम होने वाला है। तो इसलिए अब तक अगर नहीं देखे हो तो हाँ वो वाला एपिसोड देख लेना। पहले इधर एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है जो एकेडमी होता है, यानी उस एकेडमी का जो स्टूडेंट के रिजल्ट्स होते हैं वो आ गए थे। वेल इसके बाद इधर ओनो अपने रिजल्ट्स को देखता है जो कि बहुत ज्यादा कम होता है, और उसके साथ ही जो बाकी सारे स्टूडेंट होते हैं उन लोगों का भी ज्यादा नहीं होता है, लेकिन या वो लोग ओनो से ऊपर थे, तो इसलिए वो लोग ओनो को चिढ़ाने लगते हैं। खैर जो भी उसके बारे में बताया जाता है आकाशिया के बारे में, यानी आकाशिया का जो रिजल्ट था वो बहुत ज्यादा ऊपर का था और उसके साथ ही वो पॉपुलर भी थी। और इसको देखकर जो सारे बंदे होते हैं वो तो बहुत ज्यादा ही आकाशिया के ऊपर ही पागल हो जाते हैं। लेकिन इसके बारे में देखने से जो आकाशिया होती है वो ओनो के पास आकर बोलती है, वैसे ओनो मैं जानता हूँ तुम्हारा रिजल्ट कैसा हुआ, लेकिन जो भी हो इसके बाद तुम इससे भी ज्यादा ट्राई करना, यानी इससे भी ज्यादा अच्छा करना, और क्या उस टाइम तक हम लोग एक साथ ही पढ़ाई कर सकते हैं। जहाँ पर इस बात को सुनकर ओनो थोड़ा हैप्पी हो जाता है और उसके बाद ही वो दोनों को देखने लगते हैं, और ऐसे जो उन लोग का प्यार होता है वो फिर से ट्रिगर हो जाता है। जहाँ पर इसको देखकर जो बाकी सारे लड़के होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा जेलस फील करते हैं। इसके बारे में देखिए एक जगह से एक लड़की ये सब देख रही होती है। वेल इसके बारे में दिखा से उस लड़की को अच्छे तरीके से, जहाँ पर वो लड़की एक अलग ही गेटअप। वेल इसके बारे में दिखा से उसी पर्सन को जो कि इन दोनों को यानी ओनो और आकाशिया को दूर से देख रही होती है। वेल इसके बारे में दिखा से वो एक लड़की होती है जो कि एक अलग ही गेटअप में होती है और वो ये सब देख रहे होते हैं। और इसी बीच उसी लड़की के साइड से क्लासमेट होते हैं, वो तीन लड़की इधर आ जाते हैं और उसके बाद ही वो तीन लड़के उस लड़की का मजाक करने लगते हैं। जहाँ पर जो वो लड़की होती है वो बोलने लगते हैं, हे तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। लेकिन जो वो तीन बंदे होते हैं वो तीन बोलने लगते हैं, तुम्हारा जो ग्रेड है ये बहुत ज्यादा नीचे है, और उसके साथ ही तुम एक अलग ही गेटअप में हो जो कि स्कूल रूल्स के खिलाफ है, यानी तुमने स्कूल का रूल तोड़ा है। और उसके बाद ही वो लोग उसी लड़की के ऊपर हंसने लगते हैं, तो इसीलिए वो लड़की हो जाती है गुस्सा। और उसके बाद ही वो अपने मैजिक से उन तीनों बंदों के ऊपर कुछ सामान गिरा देती है जो कि भारी होते हैं, और इसलिए वो तीन बंदे हो जाते हैं गुस्सा। और उसके बाद ही जो उन लोगों का लीडर होता है वो उसी लड़की के ऊपर
बहुत ज्यादा भयंकर अटैक करने वाला होता है। लेकिन इसी बीच इधर आगे आ जाते आकाशिया और उसके बाद वो उस लड़की को बचा लेती है। और उसके बाद ही जो बंदा होता है वो देखता है चारों तरफ, जहाँ पर जो लोग थे वो लोग सोच रहे होते हैं जो ये बंदा है यही शायद से गलत है, तो इसीलिए वो 3 लड़के इधर से चले जाते हैं। वैसे हाँ, ये लोग गलत ही होते हैं। कल इसके बाद सीन आ जाता है एस्ट्रो में, जहाँ पर आकाशिया और वो लड़की एक साथ बातें कर रहे होते हैं, यानी वो लोग आ गए थे एक साथ अच्छे तरीके से बातें करने के लिए। और इधर वो लड़की बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और उसके साथ ही वो आकाशिया को थैंक यू भी कहती है जान बचाने के लिए। वेल इसके बाद वो लोग अच्छे तरह से बातें करते हैं, जहाँ पर उन लोगों को पता चलता है जो ये लड़की है वो बहुत ज्यादा चोटी है, यानी आकाशिया और ओनो से 4 साल चोटी है। वेल इस लड़की का नेम होता है युकारी। और उसके बाद वो लोग ऐसे बातें करते हैं, जहाँ पर जो युकारी होती है वो आकाशिया से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और उसके साथ ही वो बोलने लगती है आकाशिया आप बहुत ज्यादा सुंदर हो और इसके अलावा मैं। और उसके बाद वो फिर से रुक जाती है और उसके बाद वो दर्द दर्द के बोलने लगती है मैं आपको पसंद करती हूँ। और उसके बाद वो आकाशिया के ऊपर जंप कर देती है, जहाँ पर ओनो सोचते है ये सब क्या हो रहा है। और उसके बाद ओनो देखता है जो आकाशिया होती है वो इधर नीचे गिरी हुई होती है और उसके ऊपर ही युकारी आकाशिया के उन दोनों को छूने लगती है और वो इधर हंस रही होती है और बोल रही होती है आकाशिया मैं आपको बहुत ज्यादा चाहती हूँ, तो क्या इसलिए आप मेरे साथ डेट पे चलोगे। जब पर आकाशिया बोलती है हाँ मैं चल सकती हूँ। और इसके बारे में दिखिए आजकल ओनो को, जब पर ओनो के नाक से तो खून का वाटरफॉल ही आ जाता है, यानी इधर कांड ही कुछ ऐसा हुआ था। वेल इसके बाद सीन सीन होता है और मैं दिखिए जाता है अकादमी के अंदर का सीन, जहाँ पर आकाशिया ऐसे चल रही होती है और उसके पीछे पीछे जो युकारी होती है वो अब भी आकाशिया के उन दोनों को पकड़ रही होती है। यानी ये लड़की कितना ज्यादा अजीब है। और इसको देखकर जो सारे लड़के होते हैं वो लोग सोचने लग जाते हैं युकारी का क्या हुआ, यानी इस छोटी सी लड़की का क्या हुआ है जो कि ये इतना ज्यादा बुरा कांड कर रही है। पर इसके बारे में दिखा इधर कहीं से ओनो दौड़कर आ जाता है और वो आके बोलता है युकारी तुम ये सब क्या कर रही हो। जहाँ पर युकारी बोलती है ओनो वैसे भी मैं जानती हूँ तुम एक आधे गधे हो, यानी जो तुम्हारा ग्रेड है उससे हम लोग यही कह सकते हैं तुम बहुत ही ज्यादा ही गधे आदमी हो, तो इसलिए तुम इधर से चले जाओ, यानी तुम आकाशिया का कुछ भी नहीं हो सकते हो। और मैं वैसे भी बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ, तो इसीलिए इसके बाद युकारी ओनो के ऊपर अपना मैजिक स्टार्ट कर देती है, तो इसलिए इधर ओनो का बहुत बुरी तरीके से पिटाई हो जाता है। वेल इसके बाद इधर आकाशिया बोलते तो युकारी तुम एक विच हो, जहाँ पर युकारी बोलते हाँ मैं एक विच हूँ और उसके साथ ही मैं अब भी मैजिक सीख रही हूँ, यानी मैं एक ऐसा विच हूँ जो कि मुझे इतना ज्यादा मैजिक नहीं आता है लेकिन मैं इसे सीख रही हूँ। और इसके बाद ही मेरे ख्याल से युकारी के जो क्लासमेट होते हैं जो कि बुरे लोग थे वो सब देख रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं, साथ ही साथ बोल भी रहे होते हैं। युकारी हमेशा स्कूल का रूल तोड़ती है, यानी युकारी ने जो अपना परिचय होता है वो दूसरों को बता दिया है जो कि ये बताना नहीं चाहिए, और इसलिए युकारी को इसका सजा मिलेगा। और इसके बाद सीन आ जाता है इन्फ्लेमेरी में, जहाँ पर ओनो को बहुत ज्यादा चोटें आ गया था और इधर ओनो बहुत ज्यादा अपसेट होता है। और उसके साथ ही जो कुरुमो होते हैं वो भी बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और उसके साथ ही वो सोच रही होती है उसके पास इससे अच्छा कोई भी मौका नहीं हो सकता ओनो के पास आने का। और इसके बाद ही वो अपना जो काम होता है वो स्टार्ट कर देती है, यानी वो ओनो के ऊपर आने लगती है और साथ ही साथ वो बोलने लगती है वो लोग अपने आप को जीनियस मानते हैं। वेल इसीलिए हम लोग एक हो सकते हैं, यानी हम लोग एक ही जैसे हैं, तो इसीलिए हम लोग इधर कर सकते हैं। और उसके बाद इधर कुरुमो ओनो के पास जाने लगती है और उसके बारे में देखिए दूर से युकारी यानी बाहर से युकारी ये सब चुप चुप कर देखने लगती है। और उसके साथ ही युकारी भी इधर गुस्सा होती है क्योंकि युकारी को ऐसा लगता है ओनो शायद से आकाशिया को चीट कर रहा है। जहाँ पर युकारी उस डॉल का एक हाथ हिलाती है और इसलिए ओनो भी अपना वही हाथ हिलाता है और उसके बाद युकारी उस डॉल से अपने आप को मारती है, तो इसीलिए इधर ओनो भी अपने आप को ही मारता है। और यही सब देखकर कुरुमो सोचने लग जाती है इधर ओनो को क्या हो गया। वेल इसके बाद जो हादसा होता है वो होता है एक्सट्रीम लेवल का, यानी युकारी ओनो को कंट्रोल करने लगती है और इसके साथ ही वो ओनो से कुछ ऐसे कांड करवाती है कुरुमो के साथ जो कि बहुत ज्यादा गंदे होते हैं। और इसी बीच में दिखा इधर मौका भी आ जाती है और इसके बाद मौका अंदर आके देखते हैं, जहाँ पर ओनो कुरुमो के साथ बेड में कुछ और ही कर रहा होता है। और इसको देखकर इधर मौका को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसके बाद मौका भी सोचने लग जाती है ओनो शायद से उसे सीटी कर रहा है और इसलिए इधर से मौका जाने लगती है, जहाँ पर ओनो पीछे से बोलता है नहीं मौका तुम गलत सोच रही हो। और इसके बाद इधर कुरुमो बाहर आ जाती है और उसके बाद इधर ओनो बोलने लगता है मौका प्लीज तुम मेरी एक बात सुनो। और उसके बाद ही इधर आकाशिया भी देखती है पीछे और इधर युकारी उस डॉल से कुछ और ही करवाती है, तो इसीलिए ओनो इधर कुरुमो का वही मतलब नीचे पहनने वाला ही इधर बाहर कर देता है। और इसे देखकर इधर आकाशिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, साथ ही साथ इधर ओनो बोलने लगता है ये उसका कोई भी गलती नहीं है, लेकिन इधर आकाशिया नहीं मान रही होती है। और इसी बीच में दिखा यानी इधर जो युकारी होती है वो जोर जोर से हंसती है, तो इसीलिए उन लोगों को पता चल जाता है ये सब युकारी ने किया है।
इसके बाद सीन आ जाता है एक अलग से जगह में, जहाँ पर ओनो युकारी को बहुत ही ज्यादा ही डांटता है। यानी वो बोलता है, युकारी तुम बहुत ही ज्यादा चोती हो, तो इसलिए अब के टाइम पर तुम्हें ऐसा करना कोई भी शोभा नहीं देता है। यानी तुम्हें ये सब नहीं करना है, लेकिन तुमने बहुत ही ज्यादा ही बुरा काम कर डाला, जो कि अच्छा बात नहीं है। जहाँ पर जो युकारी होती है वो बोलने लगती है, नहीं तुम एक बुद्धू हो, तो इसलिए ही तुम ये सब बोल रहे हो। वेल इसके बाद युकारी ओनो के ऊपर कुछ और सामान गिरा देती है, जो कि बहुत ही ज्यादा ही को हर्ट होता है। तो इसलिए इधर ओनो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके बाद युकारी इधर से चली जाती है और उसके पीछे पीछे ओनो भी जाने लगता है, जहाँ पर जो आकाशिया होती है वो ओनो को पकड़ लेती है और उसके बाद बोलती है जो युकारी है वो बहुत ज्यादा चोती है, तो इसलिए वो ये सब करती है। जहाँ पर ओनो गुस्से से बोलता है आकाशिया को, नहीं आकाशिया तुम नहीं जानती हो, वो बार बार मुझे फंसाती है और उसके साथ मुझे मारती है, जो कि अच्छा बात नहीं है। मैं उसे पकड़ूंगा और उसके बाद उसे सजा दूंगा। और उसके बाद वो इधर से जाने लगता है। इसके बाद मेरे ख्याल से युकारी को, जब पर युकारी भाग रही होती है और उसके साथ ही में बताया जाता है युकारी के पास के बारे में। यानी जो युकारी का पास था वो अच्छा नहीं था, क्योंकि जब युकारी अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करने के लिए जाती है, तब हाँ युकारी के जो फ्रेंड होते हैं वो युकारी को अकेला कर देते हैं, क्योंकि युकारी एक विच है और उसके साथ ही वो एक ह्यूमन भी है। यानी एक ह्यूमन और एक विच अलग अलग ही होते हैं, लेकिन विच एक डेमन तुम लोग नहीं बोल सकते हो। तो इसलिए जो सारे लोग होते हैं या फिर डेमन होते हैं वो सब युकारी को नहीं बुलाते हैं। तो इसलिए युकारी बचपन से ही अकेली थी, तो इसलिए वो ये सब करती है। वह इसके बाद युकारी ऐसे ही जा रही होती है और उसके आगे आ जाते हैं युकारी के वही क्लासमेट्स। और इसके बाद वो तीनों आके इधर युकारी को किडनैप कर लेते हैं और इसके बाद वो लोग बोलते हैं तुमने स्कूल का बहुत ही सारा ही रूल तोड़ा है, तो इसलिए तुम्हें सजा तो मिलेगा। और इसके बाद वो लोग युकारी को एक जंगल में ले जाते हैं। पर इसके बाद सीन आज के क्लासरूम में, जहाँ पर वो लोग बातें कर रहे होते हैं युकारी के बारे में। यानी कुरुमु, ओनो और आकाशिया एक साथ युकारी के बारे में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर ओनो अब भी युकारी से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। और जो इधर आकाशिया होती है वो बोलने लगती है, मैं जानती हूँ, यानी मैं युकारी के बारे में सोच सकती हूँ, युकारी कितना ज्यादा अकेली है, लेकिन ओनो तुम इसके बारे में नहीं जानते हो। और इसके बाद आकाशिया इधर से चली जाती है और इसके बाद ओनो सोचने लग जाता है आकाशिया युकारी के साथ इतना ज्यादा अच्छी क्यों है। और इसके बाद कुरुमु बोलने लगती है, तुम शायद से युकारी के बारे में नहीं जानते हो, यानी विच के बारे में नहीं जानते हो। विच एक ह्यूमन और एक डेमन का बीच का रूप होता है और विच को ऐसे कोई भी क्रिएट नहीं कर सकता है और ऐसे किसी को मारा नहीं जा सकता है। और शायद से युकारी अकेली होगी, तो इसलिए आकाशिया इस बात को जानती है और इसलिए शायद से आकाशिया युकारी के साथ इतना ज्यादा अच्छी है। और इसके बारे में देखिए यहाँ से जंगल का सीन, जहाँ पर वो सारे क्लासमेट युकारी को एक जगह में लाकर फेंक देते हैं और उसके बाद वो लोग भी अपने डेमन रूप में आ जाते हैं। यानी वो सारे क्लासमेट्स जो अपना डेमन बॉडी होता है उसे निकाल लेते हैं और उसके बाद वो लोग युकारी की तरफ आने लगते हैं। यहाँ पर जो युकारी होती है वो बहुत ही ज्यादा ही डर गई होती है और उसके साथ ही वो सोच रही होती है वो क्या करेगी। वह इसके बाद युकारी को एक अलग से ही हादसे के बारे में याद आ जाता है। यानी एक बार ऐसा हुआ था जहाँ पर युकारी एक जगह से आ रही होती है, लेकिन वो सुनते हैं कुछ लड़कियों से, जहाँ पर वो लड़कियां युकारी के बारे में बुराई कर रही होते हैं। यानी युकारी एक विच है और उसके साथ ही वो लोग युकारी के बारे में बुराई करने लगते हैं, जो कि युकारी को अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए युकारी अपने मैजिक से उन सारी लड़कियों को नंगा कर देती है और ये बात उन लोगों को पता चल जाता है, जहाँ पर वो लोग बोलने लगते हैं युकारी हम लोग तुम्हें भी अपना दोस्त नहीं बनाएंगे। जहाँ पर युकारी बोलते हैं हाँ मुझे भी किसी भी लड़की को अपना दोस्त नहीं बनाना है और उसके साथ वो रोने लगती है। यानी युकारी बहुत ज्यादा अकेली है और इसलिए वो इधर चुप है और उसके बाद वो सोचने लग जाती है वो इधर क्या करेगी। और उसके बाद वो अपने मैजिक का यूज करने लगती है, लेकिन उसका मैजिक इधर कुछ भी काम नहीं आता, क्योंकि वो सारे डेमन उसका जो जरिया होता है उसे ही तोड़ देते हैं। यानी अब तो युकारी का खैर नहीं और इधर वो लोग शायद से युकारी को अब मारने भी वाले हैं। पहले इसके बाद वो लोग युकारी को खाने का सोचते हैं, जहाँ पर जो इधर युकारी होती है वो इधर रोने। पहले इसके बाद वो लोग इधर युकारी को खाने का सोचते हैं, जहाँ पर इधर युकारी रोने लगती है और इसी बीच इधर आकाशिया आ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग बोलते हैं तुम इधर फिर से आ गई, ठीक है अब तुम मरने ही वाली हो तो ठीक है, वैसे भी युकारी से अच्छा तुम ही लगती हो, यानी तुम ज्यादा रसीला लगती हो। वेल इसके बाद इधर सारे मॉन्स्टर आकाशिया की तरफ बढ़ने लगते हैं और इसके बारे में देखिए से जो युकारी होती है वो बोलने लगती है आकाशिया तुम इधर से चले जाओ, मैं इन लोगों से लड़ सकती हूँ क्योंकि मैं एक विच हूँ। और उसके बाद ही आकाशिया युकारी के पास जाने लगती है और साथ साथ वो बोलती है युकारी मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ, यानी जो तुम्हारे साथ हुआ है वो मेरे साथ भी हुआ है, तो इसलिए तुम जो फील करती हो, तुमने जो फील किया है उसको मैंने भी फील किया है, तो इसलिए मैं जानती हूँ तुम्हें कैसा लगा, तो इसलिए ही मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। और उसके बाद ही वो इधर युकारी को पकड़ लेती है, हक कर लेती है और इधर युकारी रोने लगती है और यही चीज देखकर वो तीनों डेमन बोलने लगते हैं ये सब क्या नाटक चल रहा है, यानी क्या ये सब हो रहा है, इन लोगों को माफ नहीं किया जा सकता। और इसके बाद ही वो सारे मॉन्स्टर
दोनों के पास आने लगते हैं, जहाँ पर जो युकारी होती है वो एक मॉन्स्टर को थोड़ा टाइम के लिए रोक लेती है और उसके बाद ही इधर युकारी के ऊपर एक अटैक होने वाला होता है। लेकिन इसी बीच इधर आ जाता है ओनो और उसके बाद ओनो युकारी को बचा लेता है। लेकिन इस अटैक के कारण ओनो के पीठ में भी एक बहुत ही ज्यादा भयंकर सा अटैक लग गया था, यानी उसके जो पीठ होता है वो इधर डैमेज हो गया था। और उसके बाद युकारी बोलते हैं ओनो को, ओनो तुमने मुझे क्यों बचाया? जहाँ पर ओनो बोलता है हाँ मैं जानता था, मतलब तुम्हारे हालत के बारे में मैं भी जान गया हूँ, तो इसीलिए मुझे तुम्हें बचाना ही था। और उसके बाद वो लोग फिर से ओनो के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। लेकिन इस बार इधर आ जाते कुरुमु और कुरुमु इस बार ओनो को बचा लेती है। और इसके बाद वो लोग फिर से अपने ही बीच बातें करने लग जाते हैं और साथ ही साथ में दिखाते हैं उन सारे मॉन्स्टर को, जो कि अब सोचते हैं हम लोग एक साथ ही इन दोनों को मार डालेंगे। इसके बाद इधर ओनो आगे आ जाता है, यानी उन तीनों मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आगे आ जाता है, जहां पर जो वो 3 मॉन्स्टर होते हैं वो लोग अब ओनो के पीछे पीछे मतलब ओनो को खाने के लिए आगे आ जाते हैं। लेकिन इससे पहले यानी ओनो गिरने से पहले अकासिया का जो गले का लॉकेट होता है उसे खोल लेता है और इसी कारण जो अकासिया होते हैं वो बन जाती है फिर से एक वैम्पायर, यानी एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक वैम्पायर। और इसके बाद ही अकासिया एक बहुत ज्यादा भयंकर वैम्पायर बन जाती है और उसके साथ ही वो बोलने लगती है तो तुम लोग अपना औकात भूल गए हो, तो ठीक है मैं दिखाने वाली हूँ। और उसके बाद ही जो वो 3 मॉन्स्टर होते हैं वो लोग भी देखने लगते हैं। जो अकासिया है वो बन गई थी एक एस क्लास मॉन्स्टर और उसके साथ ही जो इधर बहुत सारे मॉन्स्टर है वो भी अकासिया से डरने लगते हैं। और इसके बारे में दिखा से इधर अकासिया 2 मॉन्स्टर को तो बहुत ज्यादा इजीली हरा देती है और जो 300 वाला मॉन्स्टर होता है वो अभी हार नहीं मान रहा होता है और उसके साथ ही वो एक स्पेल का यूज करने लगता है। लेकिन इधर अकासिया अपने पैरों से यानी किक से उस मॉन्स्टर का दांत ही तोड़ देती है और उसके बाद वो एक ऐसे किक लगा देती है, इसके कारण ही जो वो मॉन्स्टर होता है वो पानी में डूब जाता है। और ऐसे इधर अकासिया का जीत हो गया था और हाँ वो लोग सेफ हो गए थे। इसके बारे में दिखा से ओनो को चप्पर ओनो युकारी से बोलता है, युकारी हम सब लोग तुम्हारे हेल्प करने के लिए इधर आए थे और अब से युकारी तुम अकेले नहीं हो, यानी तुम्हारे साथ हम हैं। इस बात को सुनकर जो युकारी होती है वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसके साथ ही वो अब भी अकासिया को देखने लगती है, क्योंकि अकासिया अब बदल गई थी। इसके बाद युकारी भी रोने लगती है, यानी वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और उसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और मेरी ख्याल से क्लासरूम में, जहाँ पर कुरुमो और अकासिया एक साथ जा रही होती है, जहाँ पर वो दोनों बातें करते हैं युकारी के बारे में। यानी जो युकारी है उसने माफी मांग लिया है अपने क्लासमेट से, तो इसलिए अब सब कुछ अच्छा है। और इसके बाद वो दोनों अपने क्लासरूम में चले जाते हैं और वो लोग अंदर आके देखते हैं जो युकारी होती है वो ओनो के साथ होती है, यानी वो बोल रही होती है वो भी अब ओनो को प्यार करने लगी है। और उसके बाद वो ओनो के पास आ जाती है, जहाँ पर इसको देखकर इधर कुरुमो और अकासिया भी आ जाते हैं और ऐसे इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। एपिसोड बहुत ज्यादा अच्छा था और उसके साथ ही शायद से तुम लोग को मजा आया होगा, और अगर आया है तो एक लाइक एंड उसके साथ ही अब तक अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज कर लेना। एंड बस आज के लिए इतना ही, बाय। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मेरा तुम लोग से रिक्वेस्ट है, अगर तुम लोगों ने इसके पहले वाले एपिसोड नहीं देखे हो तो हाँ वो तुम देख सकते हो, क्योंकि वो सारे एपिसोड्स हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जो कि तुम लोग को इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो उधर से तुम लोग जा सकते हो और उसके साथ देख भी सकते हो। ऑब्वियसली मुझे सपोर्ट का जरूरत है जो कि तुम लोग को इस एपिसोड में देना है। तो हाँ अगर देखी हुए हो तो बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में मेरी ख्याल से ओनो को, जहाँ पर ओनो आ रहा होता है अपने स्कूल की तरफ और उसके साथ ही वो बोल रहा होता है इस स्कूल के बारे में, यानी ये स्कूल कितना ज्यादा अजीब है। और इसी बीच इधर आ जाते हैं मौका, साथ ही इधर युकारी और कुरुमो भी इधर आ जाते हैं और उसके बाद वो भी ओनो के ऊपर जंप कर देते हैं, यानी वो सब एक साथ मिलकर उनको मचा देने लगते हैं। और उसके बाद ओनो सोचने लग जाता है वो अब क्या करने वाला है, यानी 3 लड़कियां उसके साथ ही एक साथ पीछे है, तो इसलिए क्या करेगा। वेल इसके बारे में दिखाया जाता है एक अलग सा सीन में, जहाँ पर वो लोग आ जाते टेरेस में और उसके साथ ही वो लोग बातें करने लगते हैं, यानी इधर ओका और ओनो एक साथ होते हैं और उसके साथ इधर वो दोनों बातें करने लगते हैं। जहाँ पर इसी बीच में दिखाया जाता है, यानी बातों के बीच में उन दोनों का जो प्यार होता है वो इधर ट्रिगर हो जाता है और उसके साथ ही जो मौका होती है उसको अब खून का महक आने लगता है, यानी वो अब ओनो के पास जाने लगते हैं। लेकिन इसी बीच इधर आ जाते कुरुमो, उसके बाद इधर कुरुमो बोलने लगती है ओका तुम ये सब नहीं कर सकती हो क्योंकि ये अच्छा बात नहीं है। जहाँ पर ओका बोलती है नहीं मैं कर सकती हूँ और उसके साथ ही मैंने कल तो ये सब नहीं किया था। और उसके बाद ओनो बोलता है हाँ मौका एक वैम्पायर है तो इसलिए वो मेरे साथ ऐसा कर सकती है। इस बात को सुनकर इधर कुरुमो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वेल इसके बाद इधर कुरुमो अपना मैजिक का यूज करती है और उसके बाद वो ओनो के पास आकर अपना वो खिसाने लगती है, यानी वो अपना काम करने लग जाती है। और इसको लेकर अकासिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है
इसके बारे में दिखा एक अलग सा सीन में जहाँ पर वो कहीं से आ रहा होता है, साथ ही साथ वो कुरुमो के बारे में सोच रहा होता है और इसी बीच इधर आ जाते हैं उसके सामने 3 लड़के जो कि देखने में बहुत ज्यादा अलग थे। यानी हाँ, हंसने वाले उन लोगों का मुंह था और इसके साथ ही वो लोग इधर रो रहे होते हैं। उन लोगों का जो रोने का कारण था वो ये था क्योंकि ओनो उन तीनों लड़कियां यानी युकारी, कुरुमो और कासिया के साथ एक साथ रहता है, तो इसलिए उन तीनों को बहुत ज्यादा जलन होता है और उसके साथ ही वो तीनों उन तीनों लड़कियों को पसंद करते हैं, लेकिन ओनो के कारण तीनों उन तीनों लड़कियों के साथ नहीं मिल सकते, तो इसीलिए वो तीनों बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। पर इसके बाद वो लोग बोलते हैं वो लोग एक टीम का मेंबर है, यानी उन लोग का अपना ही एक टीम है और उसके साथ वो लोग अपना जो इंट्रोडक्शन होता है वो देने लगते हैं। मतलब गाइस वो तीनों ही अपनी टीम के लीडर होते हैं, जहाँ पर की टीम में वही एक मेंबर थे। वेल इसके बारे में दिखा वो तीनों नहीं कुछ करे होते और उसके बाद ओनो इधर से जाने लगता है, लेकिन इसको देखकर वो तीनों ओनो के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। वो तीनों बोलने लगते हैं तू कैसे उन तीनों लड़कियों के साथ ऐसे ये सब कर सकता है, और इसके बारे में दिखा जाए इधर कहीं से आ जाते युकारी और युकारी आके अपने मैजिक से तीनों को डराने लगती है। और उसके बाद युकारी, कुरुमो और आकाशिया वो तीनों आगे आ जाते हैं, यानी इधर आ जाते हैं और उसके बाद वो तीनों बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं इन तीनों लड़कियों के कान से, यानी ये तीनों को मार रहे थे जो कि अच्छा बात नहीं था। वेल इसके बाद युकारी अपना मैजिक का यूज करती है और इसीलिए वो तीनों लड़कियां मतलब लड़के इधर बहुत सारे इधर जाते हैं और उसके बाद वो लोग इधर से भाग जाते हैं। वेल इसके बाद कुरुमो और युकारी वो तीनों आ जाते हैं के पास और उसके बाद वो लोग ओनो का पूछते हैं, जहाँ पर ओनो बोलते हैं हाँ उसे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और इसके लिए थैंक यू। और उसके बारे में दिखाता है इधर हॉस्टल में, जहाँ पर रात को ओनो सोच रहा होता है, यानी ओनो उन तीनों लड़कियों के लिए एक बोझ है क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकता है और उसके साथ ही वो 3 लड़कियां ही उसका हमेशा मदद करते हैं। और इधर ओनो को रियलाइज हो जाता है वो एक बहुत ही बड़ा बोझ है, यानी वो बहुत ज्यादा कमजोर है। पर इसके बारे में दिखाता है अलग से रूम में, जहाँ पर वो तीनों लड़के यानी वो तीनों थर्की लड़के एक साथ ही कुरुमो, आकाशिया और युकारी का जो फोटो होता है उसको देखने लगते हैं और उसके बाद उन के ऊपर वो अपने बॉडी को खिंचाने लगते हैं, यानी प्यार कर रहे होते हैं, जो कि देखने में बहुत ज्यादा गंदा होता है। और हाँ गाइस ये सीन फनी भी होता है। वेल इसके बारे में दिखाया जाता है रेस्टोरेंट में, जहाँ पर वो लोग खाना खा रहे होते हैं और इसी बीच उन लोग को कुछ महसूस होता है और उसके बाद वो लोग बातें करने लग जाते हैं, जहाँ पर वो लोग बताते हैं अभी युकारी या फिर वो अपना काम करते हैं। उन लोगों को महसूस हुआ है कि कोई उन लोगों का पीछा कर रहा है और उसके बाद वो लोग नोटिस करते हैं उन लोगों को कोई फोटो ले रहा है। ऐसे में दिखाया जाता है युकारी का जो लवर होता है वो युकारी का फोटो ले रहा होता है, जहाँ पर युकारी उस लड़के को देख लेती है और इसके कारण जो वो लड़का होता है इधर बहुत ज्यादा डर जाता है। वेल इसके बाद सीन आ जाता है कुरुमो के ऊपर, जहाँ पर कुरुमो अपना काम कर रही होती है और इसके बारे में दिखाया जाता है वही यानी कुरुमो के लवर को जो कि मोता होता है। हाँ गाइस इसके बाद वो कुरुमो का पीछे जाने लगता है और वो अपना स्टाइल मारने लगता है और ये सीन बहुत ज्यादा फनी होता है क्योंकि ऑब्वियसली ये सीन हमें इस तरह से दिखाया गया है जो कि गाइस एक्सप्लेन ही नहीं होता है। वेल इसके बाद लोग अपना स्टोरी शेयर कर रहे होते हैं, पर वो लोग बातें करते हैं जो ये लोग हैं इन लोगों के जो इरादे हैं ये अच्छे नहीं है, तो क्या वो लोग इस बारे में टीचर को बता दे। लेकिन इसके बारे में वो लोग सोचते हैं हाँ लोगों के पास इससे भी अच्छा एक प्लान हो सकता है और उसके बाद वो लोग ऐसे बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे में तुम लोग को बता देता हूँ इधर वो तीनों बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं क्योंकि उन लोगों ने ओनो के ऊपर अटैक किया था, लेकिन जो ओनो होता है वो बोलता नहीं कोई नहीं। इसके बारे आकाशिया बोलती है लेकिन तुम लोग नहीं जानते हो ओनो का पावर बहुत ज्यादा है, यानी अगर वो लोग ओनो से भिड़े तो ओनो उन लोगों को मार देगा। इसके बाद वो ओनो को देखते हैं, जहाँ पर ओनो इधर बहुत ही ज्यादा डर गया था और उसके साथ ही उसे पता है उसके पास कोई पावर नहीं है, तो इसलिए वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा ही गिल्टी मानता है और इसलिए वो इधर से अपसेट होकर चला जाता है। और उसके बाद आकाशिया भी इस बात को जान लेती है, तो इसलिए आकाशिया भी ओनो के पीछे चली जाती है। एक टाइम में इधर आकाशिया ओनो के पास आ जाती है, लेकिन जो ओनो होता है वो बोलता है नहीं मुझे इधर से जाने दो, और इधर ओनो बहुत ज्यादा अपसेट होता है और उसके बाद वो चला जाता है, यानी इधर ओनो बहुत ज्यादा अपसेट था। उसके बाद सीन आ जाता है ओनो के होम में, यानी ओनो के घर में, जहाँ पर ओनो एक बैग को लेकर पर चला जाता है और उसके साथ ही उसके टेबल में एक लेटर के साथ ही ओनो के टेबल पर एक लेटर भी होता है जो कि ओनो ने लिखा था। क्या ओनो फिर से स्कूल को छोड़कर जाने वाला है, क्योंकि वैसे भी जो ओनो का बस था वो बस आने वाला है। उसके बारे में लिखा जाता है ओनो कहीं पर जा रहा होता है, यानी ओनो फिर से उसी जगह में जा रहा होता है जहाँ पर बस आने वाला है और इस बात को युकारी देख लेती है, यानी युकारी ओनो को देख लेती है। और उसके बाद सीन आ जाता है आकाशिया के ऊपर, जहाँ पर आकाशिया बहुत ज्यादा अपसेट होती है और इससे बीच इधर युकारी आ जाती है और उसके बाद युकारी बोल देती है उसने देखा है ओनो को उसी जगह में जाते हुए, यानी क्या ओनो फिर से जाने वाला अपना
में। और उसके बाद मेरे ख्याल से उस बस को जो कि आ रहा होता है, और हाँ इधर मेरे ख्याल से ड्राइवर को फाइनली बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से, जो कि गाइस अब तुम लोग अच्छे से देख सकते हो। वेल इसके बाद इस बात को आकाशिया भी जान लेती है, यानी आकाशिया भी समझ लेती है आज उन लोग का बस आने वाला है, तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और उसके साथ ही शॉक भी हो जाती है। और इसके बाद में दिखा सकते ओनो को, जब ओनो अपने बस के लिए वेट कर रहा होता है, लेकिन इसी बीच वो 3 लड़के इधर आ जाते हैं। और इधर वो 3 लड़के बहुत ज्यादा गुस्सा थे, क्योंकि उन लोगों को पता था जो उन लोगों के लवर्स है, मतलब हाँ जो वो लोग जिससे प्यार करते हैं, वो 3 लड़कियां कभी भी उन लोगों के पास नहीं आएगी जब तक ओनो जिंदा है। यानी ओनो हमेशा इन तीनों लड़कियों के साथ मजा करेगा या फिर मस्ती लेगा, तो इसलिए वो तीनों लड़के इधर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। वो तीनों लड़के इधर बोलते हैं तुम्हारे लिए, हाँ तुम्हारे लिए अपना प्यार नहीं मिलेगा, और इसीलिए और उसके बाद ही वो लोग जो अपना बॉडी होता है वो मॉन्स्टर में चेंज कर लेते हैं। वेल इसके बाद में दिखाया जाता है उन तीनों मॉन्स्टर को, जो कि हाँ तुम लोगों को देखा हुआ ही लगता है। यानी गाइस वैसे भी तुम लोगों ने पहले भी शायद से इन तीनों मॉन्स्टर को देखा है। अगर तुम लोग का आंसर है हाँ तो मुझे कमेंट में बता देना तुम लोगों ने कहाँ देखा है। इसके बारे में दिखाया जाता है वो लोग जो अपना और होता है वो यूज करने लग जाते हैं ओनो के ऊपर, जहाँ पर जो ओनो होता है वो बहुत ही ज्यादा ही डेंजर कंडीशन में होता है, क्योंकि वो लोग एक एक करके ओनो को मारने लगते हैं, जो कि बहुत बेरहमी वाला था। वेल इसके बाद में दिखाया जाता है ओनो का इधर लास्ट टाइम आ गया था, लेकिन इसी बीच इधर कुरुमु गाड़ी और आकाशिया को लेकर इधर आ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग ओनो का ये हाल लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। और उसके बाद ही उन तीनों लड़कियों के ऊपर, मतलब लड़की नहीं लड़कों के ऊपर गलती हो जाता है, लेकिन जो भी हो इसके बाद वो लड़कों के ऊपर अटैक कर देती है, और उसके बाद ही वो लोग ओनो को बचा लेती है। और उसके बाद इधर आकाशिया ओनो के पास चली जाती है, और उसके बाद वो बोलते हैं तुम क्या करने जा रहे थे, जब पर ओनो कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन इसी बीच इधर आकाशिया ओनो के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है और बोलती है तुम एक बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। वैसे इधर ओनो ये बोल रहा था तुम लोगों ने मुझे फिर से बचा लिया। इस बात को सुनकर आकाशिया का इधर गुस्सा आ गया था, क्योंकि वैसे भी वो लोग दोस्त है, लेकिन ओनो है वो इस दोस्ती को अच्छे से नहीं मान रहा था। यानी दोस्ती में ये सब चलता है। थोड़ा दिन बाद इधर कुरुमु और भी आ जाती है, और उसके बाद वो लोग भी बोलते हैं हाँ हम लोग दोस्त है, तो इसीलिए इधर हेल्प करने तो चलता है। इस बात को ओनो भी समझ लेता है, और उसके बारे में ख्याल से उन तीनों लड़कों को, जो कि बहुत ही ज्यादा ही इमोशनल हो जाते हैं। वेल इसके बाद वो लोग फिर से अपने होश में आ जाते हैं, और उसके साथ ही वो लोग सोचने लग जाते हैं ये 3 लड़के कितना ज्यादा अच्छी है, यानी ये लोग कितना ज्यादा ख्याल रखते हैं। और उसके बाद जो लोगों का प्यार होता है वो फिर से आ जाता है, तो इसीलिए वो तीनों लड़के फिर से उन तीनों लड़कियों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी पास आना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर जो वो 3 लड़कियां होती है वो भागने लगती है। हाँ इधर जो वो 3 लड़कियां होती है जान लेते हैं जो ये बंदे हैं ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, यानी इतना ज्यादा पागल कोई बंदा कैसे हो सकता है प्यार में। इसके बारे में दिखाया जाता है वो तीनों लड़के एक साथ ही उन 3 लड़कियों को घेर लेते हैं, लेकिन इसी बीच इधर ओनो बोलता है नहीं तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हो। इसके बाद ही वो लोग आ जाते हैं ओनो के पीछे, लेकिन इससे पहले वो लोग हो जाते हैं मर्ज, यानी एक साथ वो लोग आ जाते हैं, तो इसलिए वो लोग बन जाते हैं एक बहुत ही बड़ा ही मॉन्स्टर, यानी तुम लोग बोल सकते हो एक डेविल मॉन्स्टर, जो कि अब भी फनी ही होता है, यानी ये लोग शायद से फनी ही जोकर कहा जाता है। वैसे इसके बारे में लिखा जाता है इधर वो लोग ओनो के ऊपर अटैक करते हैं, जहाँ पर ओनो दूर जाके गिरता है, लेकिन इसके बाद भी ओनो खड़ा हो जाता है, और इधर ओनो कुछ करना चाहता था, और इसके बारे में लिखा जाता है ओनो इधर बेहोश होने लगता है, लेकिन इससे पहले वो बेहोश होता आकाशिया के गले को, मतलब लॉकेट को पकड़ लेता है, और उसके बाद ही वो गिर जाता है, और इसलिए आकाशिया का लॉकेट भी इधर टूट जाता है, और या आकाशिया बन जाती है फिर से वही वैम्पायर। और उसको देखकर वो 3 लड़के बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं शॉक्ड, क्योंकि हाँ आकाशिया एक ऐसा लेवल का मॉन्स्टर थी जो कि मैंने पहले ही बताया हुआ है। और उसके साथ ही हमें दिखा से जो आकाशिया को देखकर वो लोग बोलने लगते हैं आज से तुम ही मेरे आइडल हो, यानी इतना ज्यादा खूबसूरत कोई कैसे बन सकता है। आकाशिया यानी वैम्पायर उन तीनों को लगते हैं, लेकिन जो वो 3 बंदे होते हैं वो लोग बोलने लगते हैं हमें ऑर्डर दो, हमारे आइडल हमें ऑर्डर दो। और उसके बाद ही 3 लड़के फिर से इधर आकाशिया के पास आने लगते हैं, लेकिन इससे पहले यानी आकाशिया के पास आने से पहले इधर कारी और वो एक साथ उन लोगों के ऊपर तय करती है, और आखिर में इधर आकाशिया भी उन लोगों के ऊपर तय कर देती है, तो इसलिए हो जाते हैं अलग अलग, यानी तुम लोग बोल सकते हो वो लोग फिर से हो गए थे नॉर्मल। और उसके साथ ही हमें दिखा से जो वो 3 लड़के होते हैं वो अब अपना क्लब का नाम रखते हैं वैम्पायर क्लब, यानी उन तीनों का जो आइडल है अब वो बन गया है पुकारी, जो कि बहुत ज्यादा अजीब बात है, मतलब अजीब नहीं है, लेकिन जो भी हो ये 3 लड़के कितना ज्यादा पागल हो सकते हैं, इसके अलावा और क्या हम लोग को एग्जाम्पल चाहिए। वेल इसके बारे में दिखा है जो आसिया होती है वो आसिया बोलने लगती है ओनो तुम भी बहुत ज्यादा बुरे हो, यानी अगर तुम इधर से चले गए तो इसके बाद आकाशिया कितना ज्यादा रोएगी या फिर वो रोती रहेगी, इसके बारे में तुम्हें नहीं पता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जहाँ पर इधर ओनो बोल रहे नहीं उसका ये इरादा नहीं था, यानी वो इधर से नहीं जाने वाला था, उसके पास बहुत सारे लेटर, वो अपने परिवार को या फिर अपने मॉम डैड को अपना जो लेटर है वो दिखाना चाहता था, यानी
भेजना चाहता था और उसके साथ ही जो लोग टेलीफोन है वो भी काम नहीं कर रहा था, तो इसलिए उसने बहुत सारे लेटर्स लिख दिए थे। ठीक कारण था वो इधर आ जाता है और उसके बाद ओनो उस बस में यानी उस बस ड्राइवर को ये सारे लेटर्स दे देता है और उसके बाद वो ड्राइवर इधर से चला जाता है। जहाँ पर वो जाने से पहले बोलता है, ओनो क्या तुम्हें इधर रहने से कुछ हुआ है? जहाँ पर ओनो बोलता है उसे कुछ नहीं हुआ है। इसको जानकर वो बस ड्राइवर इधर से चला जाता है और उसके बाद ही वो जाते जाते बोलता है, जो ये लड़का है ये बहुत ज्यादा ही हंसी है, या फिर तुम लोग बोल सकते हो ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि कोई भी आम बंदा इस स्कूल में इतना टाइम तक नहीं जिंदा रह सकता है, लेकिन ये अलग है। ऐसे इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है, तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। और हाँ, बस आज के लिए इतना ही, या मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में। बाय। को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर तुम लोगों ने इसके पहले वाले एपिसोड नहीं देखे हो, आप वो तुम देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक तुम लोगों को देखने को मिल जाएगा, तो उधर से जा सकते हो। और हाँ, तुम लोग देख सकते हो। अब तक नहीं देखे हो तो इधर एपिसोड के स्टार्टिंग में मेरी ख्याल से एक प्लेग्राउंड में जहाँ पर एक फुटबॉल मैच हो रहा था, इसके बारे में मेरी ख्याल से इधर भी होता है, जहाँ पर ओनो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से गेम खेल रहा होता है और उसके बाद वो लगा देता है एक शॉट और उसके बाद वो हो जाता है गोल। उसके बाद जो उनका गेम था वो खत्म हो जाता है और उसके बाद मेरी ख्याल से इधर आकाशिया भी होती है, जो कि बहुत ज्यादा हैप्पी होती है ओनो का गेम देख के। के बाद आकाशिया और ओनो एक साथ एक जगह में चले जाते हैं और उसके बाद दोनों आपस के प्यार में खो जाते हैं और उसके बाद इधर एक किस होता है, लेकिन इसके बारे में नहीं ख्याल से ये बस ओनो का एक होता है, यानी ओनो ये सब सोच रहा था। और उसके बारे में ख्याल से जो आकाशिया होती है वो ओनो से खून चूसने लगती है। को देखकर ओनो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, जहाँ पर आकाशिया शुक्रिया करके इधर से चली जाती है। उसके बाद इधर ओनो सोचने लग जाता है जो आकाशिया है क्या सच में ओनो को चाहती है या फिर नहीं। आकाशिया हमेशा ओनो के खून के पीछे ही गिरी होती है, यानी आकाशिया को सिर्फ और सिर्फ ओनो का खून ही चाहिए, तो इसीलिए ये सब सोच रहा होता है। इसके बारे में ख्याल से क्लासरूम में जहाँ पर जो टीचर होती है एक लेसन पढ़ा रही होती है, जो कि था इंसान के बारे में, यानी एक डेमन कैसे एक इंसान पूरी तरह से बदल सकता है। इसके बाद वो पढ़ा रही होती है, लेकिन इसी बीच स्टूडेंट इधर खड़ा हो जाता है और उसके बाद वो बोलता है, वैसे मेरे पास एक क्वेश्चन था टीचर, आपके पीछे तो पूंछ निकल रही है, यानी आप भी अच्छे तरह से इस बात को नहीं जानते हो। और इसको सुनकर वो टीचर अपना पीछे देखते हैं, जहाँ पर हाँ उसका पूंछ निकल रहा था, तो इसीलिए बहुत गुस्सा हो जाती है और उसके बाद वो उस स्टूडेंट के ऊपर ही अटैक कर देती है। इसके बारे में दिखाया जाता है एक फेस्टिवल में, यानी गाइस इधर कुछ फेस्टिवल जैसा होता है, जहाँ पर बहुत सारे टीम होते हैं जो कि अपना अपना ग्रुप्स बना लिए थे, यानी क्लब्स बना लिए थे। और उसके बाद वो लोग बाकी सारे स्टूडेंट क्लब में इन्वाइट करते हैं, ताकि जो उन लोगों का क्लब है वो बहुत ही ज्यादा ही बड़ा हो पाए, यानी उन लोगों का क्लब स्ट्रॉन्ग हो पाए। इसके बारे में दिखाया जाता है इधर तरह तरह के स्टूडेंट जो कि अपने अपने क्लब में को इन्वाइट कर रहे होते हैं। वैसे हाँ, इधर तो सब लोग मॉन्स्टर ही होते हैं, तो इसलिए बहुत सारे अजीब मॉन्स्टर इधर में दिखाया जाता है कि ये लोग बहुत ज्यादा अजीब होते हैं। और इसको देखकर जो आकाशिया होती है वो बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और उसके साथ वो ओनो के पास आ जाती है, लेकिन जो ओनो होता है उसके तो फुट के चाट जाता है। इसके बारे में दिखाया जाता है एक और क्लब को, जो कि बहुत ज्यादा फेमस होता है, क्योंकि इसके पास यानी इस क्लब के पास बहुत सारे लोग होते हैं। और उसके साथ में दिखाया जाता है इधर बहुत सारे सुंदर सुंदर लड़कियों को, जो कि बोल रही होती है, क्या तुम लोग हमारे क्लब में आना चाहोगे? इस क्लब में आने के लिए बहुत सारे लोग रेडी थे। इसके बाद जो उन लोग के लीडर होते हैं वो बोलने लगती है, ऐसे जो हमारा क्लब है वो स्विमिंग के ऊपर है, तो क्या इसलिए तुम लोग आना चाहोगे एक स्विमिंग क्लब में, जहाँ पर वो लोग रेडी हो जाते हैं। उसके बाद में दिखाया जाता है ओनो को, जहाँ पर ओनो भी अट्रैक्ट हो चुका था और उसके लिए ही जो आकाशिया होते हैं वो बोलने लगती है, क्या ओनो क्या तुम उस क्लब में जाना चाहते हो? जहाँ पर ओनो बोलता है हाँ वो सोच रहा है। और उसके बाद इधर ओनो सोचता है वो जब स्विमिंग क्लब में जाएगा तो वो अपने टैलेंट दिखाएगा, यानी वो स्विमिंग कर सकता है। और उसको लेकर जो आकाशिया होगी वो ओनो से इंप्रेस हो जाएगी। उसके बाद उन दोनों के बीच में इधर कांड हो जाएगा, लेकिन हाँ इधर ओनो ये सब सोच रहा होता है, जहाँ पर जो आकाशिया होती है वो यही सोच रही होती है ओनो ये सब क्या सोच रहा है। इसके बाद इधर ओनो बोलता है आकाशिया देखते हैं, यानी एक बार ट्राई कर सकते हैं, जहाँ पर आकाशिया अपने रोसारियो को पकड़ लेती है के बारे में बोलने लगती है, लेकिन पानी के साथ वो इधर वो अपना बात बोलने ही लगती है। लेकिन इसी बीच जो लीडर होती है, यानी जो उस ग्रुप का लीडर होती है, डायरेक्टली बोल देते हैं, हे लड़के क्या तुम आना चाहोगे? जहाँ पर इधर ओनो भी रेडी हो जाता है और इसलिए जो आकाशिया होती है वो भी रेडी हो जाती है। इसके बारे में दिखाया उस क्लब में, जहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स इस क्लब में आ गए थे,
इसके बाद हमें दिखाया जाता है हम जैसे यानी मेरे जैसे कुछ लोगों को यानी स्टूडेंट को जो कि आ गए थे इस लड़की को देखने के लिए, और उसके बाद वो लोग देख रहे होते हैं लड़कियों को, और उसके बाद ही लोग देखते हैं आकाशिया को, जहाँ पर जो आकाशिया होती है वो एक जगह में बैठी होती है, साथ ही साथ वो गुस्सा होती है, और इसको देखकर वो लोग बोल रहे होते हैं जो आकाशिया है वो तो बहुत ज्यादा सुंदर है, उसने अब तक अपना जो काम है यानी जो अपना स्विम सूट है उसे नहीं पहना है। इसके बाद में ख्याल से जो लीडर होती है वो ओनो के पास आने लगती है, और उसके बाद वो ओनो को सिखाने लगती है, और उसके बाद इसको देखकर जो आकाशिया होती है वो थोड़ा गुस्सा हो जाती है। हाँ, थोड़ा गुस्सा नहीं, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इसके बाद जो ग्रुप की लीडर थी वो ओनो के पास बहुत ज्यादा आ जाती है, और उसके बाद वो कुछ और ही करने लगती है, और उसको देखकर आकाशिया इधर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, और उसके बाद वो बोलने लगती है, आकाशिया इधर से जाने लगती है, जहाँ पर ओनो बोलता है नहीं आकाशिया तुम्हें ये सब नहीं करना है। जहाँ पर जो आकाशिया होती है वो सोच रही होती है वो क्या करेगी, यानी वो क्या पानी में आएगी या फिर नहीं। जहाँ पर भी दिखा से जो लीडर होती है वो भी इधर आकाशिया को बहुत ज्यादा उल्टा सीधा सुनाने लगती है, तो इसलिए आकाशिया इधर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी, और उसके साथ ही हमें दिखा से आकाशिया होती है वो पानी से बहुत ज्यादा डरी होती है, यानी उसके जो भी पानी के चीते पड़ते हैं उससे इधर आकाशिया बहुत ज्यादा डरने लगती है, और उसके साथ ही जो आकाशिया का रोसारियो होता है वो भी बोलने लगता है यार तुम्हें उधर नहीं जाना है, यानी तुम्हें पानी में नहीं जाना है, तो इसलिए आकाशिया इधर से अपसेट होकर चले जाती है। जहाँ पर इधर जो ओनो होता है वो सोचने लग जाता है क्या करेगा। इसके बाद ही मेरी ख्याल से इधर आ जाती है कुरुमो, और उसके बाद कुरुमो भी के पास आ जाती है, यानी इधर कुरुमो का जो एंट्रेंस होता है वो बहुत ज्यादा अलग तरीके का होता है। इसके बाद इधर यूरिका भी आ जाती है, और इसके बाद वो दोनों मिलकर के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं, यानी अपना काम करने लगते हैं। जहाँ पर ओनो सोचने लग जाता है वो क्या करेगा। बाद में दिखा से कुरुमो को, जहाँ पर जो कुरुमो होती है वो तो और ही मूड में होती है, यानी वो ओनो के बहुत ज्यादा पास आना चाहती थी, तो इसीलिए वो ओनो के साथ कुछ और ही करने लगती है। जहाँ पर वो अपने मन में सोचती है तो उसके पास एक मौका है, यानी ओनो को अपने पास बुलाने का एक मौका है, और उसके बाद वो अपना काम करने लग जाती है। लेकिन इसी बीच इधर आ जाती है रीका, और उसके बाद वो अपना काम करने लगती है, यानी वो भी सोचती है हाँ वो आज कुरुमो को ओनो को कुरुमो के पास नहीं जाने देगी, तो इसीलिए उन दोनों के बीच में इधर लड़ाई होता है, जहाँ पर जो 3 लड़के होते हैं वो लोग इधर रोने लगते हैं, क्योंकि हाँ वैसे भी 2 पॉपुलर लड़के के पीछे है, और इसलिए इधर वो लोग रोने लगते हैं। इसके बाद वो लोग बहुत सारी बातें करते हैं जो कि बहुत ज्यादा गंदा होता है, तो इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। हाँ, थोड़ा टाइम बाद ही मेरी ख्याल से इधर यूरुका कुरुमो के बीच में इधर फाइट स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर ओनो बोलते हैं नहीं तुम्हें ये सब नहीं करना है, लेकिन इधर वो लोग फाइट में बिजी होते हैं। इसके बाद मेरी ख्याल से ओनो को, जहाँ पर ओनो सोचता है ऐसे आकाशिया का क्या हुआ। इसके बारे में दिखा से आकाशिया को, जहाँ पर आकाशिया बहुत ज्यादा ही सेड और उसके साथ कमजोर होती है। इसके बाद वो एक गली में आ जाती है, और उसके बाद ही जो उसका रोसारियो है वो तो चमकने लगता है, और उसके साथ ही वो बोल रहा होता है तू पूल में क्यों गई, पूल में पानी होता है जो तुम जानती हो, और उसके साथ ही तुम्हारे लिए जो पानी है ये अच्छा नहीं है। इसके बारे में बताया जाता है जो आकाशिया है वो एक वैम्पायर है, तो इसलिए पानी उसके लिए एक दुश्मन की तरह है, यानी आकाशिया पानी में आ गई तो हाँ आकाशिया जिंदा ही नहीं रहेगी, इसलिए आकाशिया को पानी से दूर रहना था। लेकिन वो ओनो से कैसे दूर रहेगी। इसके बारे में दिखाया जाता है कॉम्पिटिशन में, जहाँ पर बहुत सारे लड़के इधर आ जाते हैं कंपटीशन को सपोर्ट करने के लिए। इसके बाद इधर जो कुरुमी होती है मतलब कुरुमो होती है वो आगे आकर गाना गाने लगती है। ऐसे इधर 2-3 मिनट का गाना होता है, और इसके बाद में दिखाया जाता है जो लोग कंपटीशन होता है वो स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर हाँ ये कंपटीशन भी बहुत ज्यादा फनी होता है। ऐसे हाँ ये एनीमे ही कुछ फनी टाइप का है, तो इसीलिए यार तुम लोग बोल ही सकते हो इसमें यही दिखाया जाएगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर जो गाना होता है वो भी चल रहा होता है, और उसके साथ ही लड़कियों के बीच में इधर बहुत सारा कंपटीशन होता है। एक गेम में इधर यूरिका जीतती है और एक गेम में कुरुमो, से वो दोनों जीतते आ रहे होते हैं, जहाँ पर हाँ इधर बहुत लोग भी आ गए थे, यानी ये एक ग्रैंड कंपटीशन हो रहा था जहाँ पर बहुत लोग यानी बहुत सारे लड़के इधर सपोर्ट कर रहे होते हैं। ऐसे वो लोग मस्ती कर रहे होते हैं, और इधर में दिखा सकते आकाशिया को, जहाँ पर आकाशिया का हालत बहुत ज्यादा खराब होता है, यानी वैसे भी आकाशिया के ऊपर थोड़ा तो पानी के चीते आ ही गए थे, तो इसलिए आकाशिया का हालत अभी से इतना ज्यादा खराब होता है। लेकिन इसके बाद भी पूल में जाना चाहती थी, क्योंकि आकाशिया जानवर है, और उसके बाद ही आकाशिया उस पूल की तरफ जाने लगती है। लेकिन जो रोसारियो है वो बोले लगता है नहीं आकाशिया तुम इसके बारे में सोचना भी मत, यानी तुम पूल में नहीं जा सकते हो, और इस बात को तुम समझ लो। जहाँ पर आकाशिया बोलते हैं लेकिन उधर तो ओनो है, और उसके बाद ही सारियो फिर से बोलता है नहीं तुम ओनो के बारे में भूल जाओ, क्योंकि ओनो एक बहुत ही ज्यादा गंदा लड़का है, यानी वो तुम्हारे बारे में नहीं सोचता है। आकाशिया बोलती है नहीं उन्होंने मेरा जान बचाया है, तो इसलिए मैं ओनो को अकेला नहीं छोड़ सकती। और उसके बाद वो जाने लगती है, और उसके बाद सीन आ जाता है स्विमिंग पूल में, जहाँ पर तो अकेला होता है, और उसके साथ इधर ओनो स्विमिंग सीख रहा होता है, जो कि हाँ वही लीडर इधर सिखा रही होती है। और इसके बाद भी इधर जो ओनो होता है वो अपसेट होता है, तो इसलिए जो लीडर होती है वो ओनो का मुंह अपनी तरफ करके बोलने लगती है, नो तुम आकाशिया का क्यों इतना ज्यादा फिक्र करते हो,
तुम्हारे पास ही हूँ और उसके साथ तुम जब से इधर आए हो मैं तब से तुम्हारी दीवानी बन चुकी हूँ, तो इसीलिए उसके बारे में भूल जाओ और मेरे पास आ जाओ। जहाँ पर ओनो बोलता है नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि आकाश उसके लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही वो इधर से जाने लगता है, लेकिन इसी बीच जो लीडर होती है वो ओनो को पकड़ लेती है यानी रोक लेती है। और उसके बाद ओनो नोटिस करता है जो के लड़के होते हैं वो लोग एक एक करके बूढ़े होने लगते हैं, यानी तो जो लड़कियां उन लोगों को सिखा रही होती है सारी लड़कियां उन सारी लड़की को खाने लगती है और इसी कारण जो सारे लड़के होते हैं वो लोग इधर धीरे धीरे मरने लगते हैं। उसके बारे में ख्याल से उस का असली बॉडी यानी वो लोग होते हैं जलपरी जो कि इंसान को खाते हैं। और उसको देखकर ओनो बहुत ज्यादा डर गया था क्योंकि अब जो लीडर है उसका भी इरादा कुछ अच्छा नहीं था। अब लीडर को खाना था ओनो को और इधर ओनो फंस चुका था, वो जानता है। के बाद वो बोलने लगती है मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत पहले से नजरें रखी थी, यानी मैंने बहुत पहले तुम्हें टारगेट बना लिया था और अब मेरे पास टाइम है यानी मौका है, तो इसलिए तुम रेडी हो जाओ। और उसके बाद ही मेरी ख्याल से इधर ओनो के तरफ जलपरियां आ जाती है जहाँ पर वो लोग तो बचाने वाले लोगों को भी रोकते हैं। वाले इसके बारे में दिखा जाता है इधर आकाशिया आ जाते हैं। जब आकाशिया आके देखते हैं जो लीडर होती है वो अपना जो मुंह होता है वो अलग करके और उनको खाने लगती है और इसलिए आकाशिया स्विमिंग पूल के पास आ जाती है जहाँ पर वो सोचती है वो अब क्या करेगी और उसके बाद वो पानी में छलांग लगा देती है। तो देखकर कुरुमु और युरुका समझ लेते हैं जो आकाशिया है उसने बहुत बड़ी गलती कर दिया है। और उसके बाद में दिखा जाता है जो आकाशिया होती है वो पानी में आकर बहुत ही ज्यादा ही वीक हो जाती है, यानी वो उधर पानी में डूबने लगती है क्योंकि वैसे भी आकाशिया पानी में कितना टाइम तक जिंदा रह सकती है। और इसके बाद आकाशिया पानी में डूब जाती है पर ओनो आकाशिया को मदद करने के लिए आ जाता है, लेकिन फिर भी जो लीडर होते हैं वो ओनो को पकड़ लेती है तो इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाता। और इसके बाद आकाशिया पानी में डूब जाती है और इसके बाद में दिखा जाए जो कुरुमी होती है आ जाती है स्विमिंग पूल में और उसके बाद वो लीडर को पकड़ लेती है जहाँ पर कुरुमु बोलते जाओ ओनो अभी तुम्हारे पास टाइम है। और उसके बाद ओनो चला जाता है के पास जहाँ पर जो आकाशिया होती है वो तो बेहोशी होती है, लेकिन इसके बाद ही ओनो आकाशिया का जो लॉकेट होता है यानी रोसारी होता है वो अलग कर देता है और इसीलिए आकाशिया आ जाती है अपने वैम्पायर बॉडी में, यानी वो बन गई थी एक एस क्लास वैम्पायर। के बाद इधर पानी में वंदर सा आ जाता है और उसके बाद ही मेरी ख्याल से जो आकाशिया होती है वो आ जाते हैं ऊपर को लेकर जो सारे जलपरिया होती है वो लोग इधर बहुत ही ज्यादा ही डरने लगते हैं। लेकिन जो लीडर होती है वो जानती थी आकाशिया को कैसे रोकना है क्योंकि वैसे भी इधर आकाशिया पानी के ऊपर ही आई थी, यानी वो पानी में ही थी लेकिन वो ऊपर आ गई थी, तो इसीलिए इधर जलपरिया साथ ही मिलकर आकाशिया के ऊपर पानी छिड़कने लगते हैं। तो इसलिए आकाशिया को इधर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है, यानी पानी अब भी आकाशिया के लिए एक चुनौती था। तो इसीलिए ही मेरी ख्याल आता है इधर आज से यूरिका और उसके बाद वो अपने मैजिक का यूज करके जलपरी को रोक लेती है और उसके बाद जो कुरुमु होते हैं वो आधे जलपरी को रोक लेते हैं, यानी बस अब फाइट होने वाला था लीडर और आकाशिया के बीच में। वेल इसके बारे में दिखा चले जो लीडर हो खिलौने हो, यानी तुम एक वैम्पायर हो जो कि अपवित्र है और इसलिए तुम्हारा कमजोरी है पानी जो कि मेरा एबिलिटी है, यानी मेरे पास एक एडवांटेज है जो कि है पानी। और उसके बाद ही इस बात को सुनकर आकाशिया बोलते नहीं ऐसा कोई भी बात नहीं है, मैं तो तुम्हें आग बंद करके भी हरा सकती हूँ। और उसके बाद जो जलपरी होती है वो अपना बॉडी फिर से मोड पे लाकर पानी के नीचे से इधर वो आकाशिया के ऊपर तय करने लगती है, लेकिन इसके बाद ही जो आकाशिया होते हैं वो हवा में आ जाते हैं, तो इसीलिए वो जलपरी भी हवा में आ जाती है। यानी वो किसी और ही लेवल की थी, लेकिन हाँ वो आकाशिया का क्या था, मतलब आकाशिया के आगे क्या था। पर इसके बाद ही जो आकाशिया होती है वो एक साइकिल की लगा देती है, तो इसके कारण जो इधर थी वो हार जाती है और ऐसे इधर आकाशिया का जीत हो गया था। वैसे हाँ तुम लोगों से एक क्वेश्चन है, अगर तुम लोग फुटबॉल को फॉलो करते हो तो हाँ मुझे बता देना तुम लोगों का फेवरेट सुपरस्टार कौन है। ऑब्वियसली मैं भी बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ, तो इसीलिए हाँ मुझे जानकर खुशी होगा अगर तुम लोग देखते हो तो। प्रीमियर लीग में तुम लोगों का फेवरेट क्लब कौन सा है ये भी बता देना। खैर इसके बारे में दिखाया जाता है आकाशिया होती है वो पानी के ऊपर आ जाती है और इसको देखकर ओनो होता है वो आकाशिया के पास से जाता है, क्योंकि जो आकाशिया होती है वो पहले टाइम के लिए वैम्पायर बॉडी में भी इतना ज्यादा कमजोर थी। इसके बाद ओनो आकाशिया से हालचाल पूछता है, जहाँ पर जो आकाशिया होती है वो ओनो के ऊपर बहुत ही जोर का एक थप्पड़ मार देती है। इसके बाद ही ओनो बोलता है वैसे ये क्यों, और इसके बाद ही आकाशिया बोलती है जो उसके अंदर का आकाशिया है वो बहुत ज्यादा दयालु है और उसके साथ ही तुम कुछ भी नहीं समझते हो, यानी तुम एक बड़े मतलबी हो जो कि अपना ही काम करता है। तुम जैसा स्टूडेंट आकाशिया के पास रहने के कोई लायक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें दूसरा मौका दे रही हूँ। बाद ओनो समझ लेता है कि हाँ उसका ही इधर है, यानी उसने आकाशिया को नहीं समझा और इसलिए ही आकाशिया इतना ज्यादा बुरी हिम्मत में आ गई। और इसके बारे में ख्याल से था इधर दूसरे दिन यानी स्कूल में, जहाँ पर इधर आकाशिया बहुत ज्यादा अपसेट होता है क्योंकि आज के दिन इधर बहुत ज्यादा बारिश हो रहा था और उसके साथ ही आकाशिया भी क्लास में नहीं थी, तो इसीलिए ओनो सोच रहा होता है आकाशिया कहाँ जा सकती है।
इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो वारिस होता है वो खत्म हो जाता है, और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो बारिश था वो खत्म हो जाता है, और उसके बाद ही स्विमिंग पूल के पास एक लड़के आराम कर रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच वो कुछ आवाज सुनती है, और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो ओनो होता है वो आकाशिया से माफी मांगता है। जो इधर आकाशिया होती है वो भी माफ कर देती है। उसके साथ ही वो बोलने लगती है, भले ही स्विमिंग नहीं कर सकते हो लेकिन इसके बाद भी अगर तुम मुझे जाना चाहते हो तो मैं साइड से ही तुम्हें चेयर करूंगी। यानी गाइस आकाशिया कितना ज्यादा अच्छी हो सकती है इससे तुम्हें पता चल जाता है। पर इसके बाद तो ओनो बोलते हैं, नहीं आकाशिया तुम ये सब नहीं कर सकती हो, मैं ही जो अपना है उसे चेंज कर लेता हूँ। और उसके बाद वो लोग ऐसे ही सोच रहे होते हैं वो लोग कौन सा क्लब में जाने वाले, यानी ओनो तो अब स्विमिंग क्लास में नहीं आना चाहता, ओनो तो अब स्विमिंग क्लास में नहीं आने वाला। और उसके बाद में लिखा जाता है वो लड़की इधर स्विमिंग पूल में आराम कर रही होती है, वो इधर आकर बोलने लगती है, तुम लोगों के लिए न्यूज़पेपर क्लब कैसा रहेगा, यानी क्या तुम लोग न्यूज़पेपर क्लब में आना चाहोगे। बात को सुनकर वो दोनों भी हैप्पी हो जाते हैं क्योंकि हाँ उन लोगों के लिए ये एक परफेक्ट क्लब था। और इसको सुनकर जो वो लड़की होती है वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है। और उसके बाद ही इधर आज रिका और उसके साथ कुरुमो और वो दोनों भी बोलने लगते हैं, हे तुम दोनों अकेले इधर नहीं आ सकते हो, यानी मैं भी इस क्लब में ज्वाइन करने वाली हूँ। और इसके साथ ही वो लोग भी आगे थे इस क्लब में, यानी वो लोग ज्वाइन होने वाले हैं न्यूज़पेपर क्लब में। और इसके बाद ही जो इधर आसिया होती है वो ओनो के बहुत ज्यादा पास आकर ओनो को किस कर देती है, और इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। जानता हूँ एपिसोड बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन आप बहुत बंदे आ गए जो कि हाँ मुझे बुरा भला बोलने लगे हैं, जो कि मैं इसके बारे में कुछ भी बोलना नहीं चाहता हूँ, तो इसलिए कमेंट में इसके बारे में मुझे मत बोलना। गाइस मैं तुम लोग को मचा देने वाला हूँ, तो इसलिए हाँ जो भी जितना भी बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता है, जिसको जो भी बकना है वो बकने दो, बस हाँ तुम लोग देखते जाओ। इज एंड बस आज के लिए इतना ही, किया है तो मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला।